ये न्यूज़ में है कि जिन जिनके घर पे फेंका गया ना, उनके घर में से एक एक इंसान कम हो गया। उसकी झाड़ू पे एक धागा बांधा मिला हुआ। हस्बैंड ने खुद हमें बताया कि मेरे सामने जो पेट में बच्चा होता है उसकी आत्मा निकल के जाती है। वो नींबू ऐसे कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो जो लौंग उन्होंने पानी में डाली वो अपने आप खून छोड़ रही है। हेलो अक्षय। हाय मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। वेलकम टू स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है दिल की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो चलिए आज सुनते हैं आपकी जुबानी कुछ हॉरर कहानी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आपके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। तो हमारा चैनल है जहाँ पर हमारी एक छोटी सी फैमिली है 4.5 लाख लोगों की, और वो हमें सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो ऐसा कंटेंट देखते हैं जहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। आए दिन हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स आती है जहाँ लोग अपना रियल इंसिडेंट शेयर करते हैं। 2016 में फर्स्ट टाइम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने निकले थे हम। कुछ दोस्त थे, अलग अलग लोकेशन पे हम जा रहे थे। जैसे हम द्वारका गए हैं, तो द्वारका सेक्टर 9 बहुत फेमस है, पीपल वाला पेड़ एक हॉन्टेड है। और फिर भूवाली भटियारी हो गया, मलचा महल, फिरोशा कोटला। इन सब चीज़ों में हुआ क्या, कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ कनेक्टेड थे जो इस जोनर में इंटरेस्टेड थे नहीं, और मुझे ये चीज़ शुरू से पता थी। लेकिन होता है ना कि दोस्त कर रहा है तो दोस्त का साथ देना है, राइट। तो वो साथ हो गए हमारे। उसके बाद हम एक एक लोकेशन कवर करने लगे। तो हमने ये एक मुहिम स्टार्ट की कि हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई ये चीज़ मेंशन करता है कि इस लोकेशन पे आओ, तो हम उस लोकेशन पे आएंगे। हम टास्क लेंगे, चैलेंज लेंगे। एक कोई था व्यूअर, उसने लिख दिया कि भाई आप अंसल प्लाजा के पास आओ। ओके। तो ये गुड़गांव में अंसल प्लाजा है, वहाँ पर एक लोकेशन है जो घर था। और इससे पहले मैं बता दूं कि मैं इन चीज़ों पे यकीन तो रखता था, लेकिन साक्षात मेरे दर्शन हुए नहीं थे, तो उतना बड़ा बिलीव नहीं था मेरा। तो लोकेशन पे हम गए, मॉर्निंग टाइम पे जब हम गए थे, हमने अच्छी तरीके से उस लोकेशन को एक्सप्लोर किया। ठीक है, आगे पीछे कुछ हॉन्टेड लोकेशंस थी जो अभी प्राइवेसी के लिए मैं नहीं बता सकता। और वहाँ पर जो एरिया था वो थोड़ा सुनसान था, मतलब एरिया वेल नोन है, पॉर्श एरिया है, लेकिन लोग वहाँ रह नहीं रहे। तो सुबह के टाइम पे जब मैं गया था तो सामने एक कोठी थी, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने मुझे इशारा करा कि भाई मत जाओ। मैंने उसे इग्नोर किया ये सोच के कि ऐसी जगह पर जब आप परमिशन के बिना जाते हो तो पुलिस वाले अक्सर आ ही जाते हैं। राइट। हम रात के टाइम वहाँ पे पहुँचे, और रात को पहुँचने के बाद जैसे हमने डिसाइड किया था, दिन में हमने एक चीज़ देखी थी। वो 1 मंजिल का मकान था, खाली बना हुआ था। ऊपर एक कमरा बना के छोड़ दिया गया था। उस कमरे के लेफ्ट साइड में भी एक खिड़की थी, राइट हैंड साइड में भी एक खिड़की थी। हम ऊपर गए तो नीचे सब ठीक था। ऊपर जब हम गए थे तो मेरे कैमरामैन ने मुझे बोला कि भाई थोड़ा सा देख के, क्योंकि वहाँ पर एक कट्टा रखा हुआ है जिसमें सामान भरा जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। उस कंस्ट्रक्शन के कट्टे के नीचे कुछ एक बॉल थी। अब वो पता नहीं नींबू था या कोई क्रेजी बॉल थी जो पहले टाइम में आती थी। उस पर कुछ रेड कलर से बांध के, जैसे मॉली टाइप होता है या फिर कुछ था, थ्रेड जैसा, वो रखा हुआ था। हाँ, थ्रेड टाइप का था कुछ। तो उन्होंने बोला इसे मत छूना। मैंने बोला मैं क्यों ही छूऊंगा, मेरे को भी दिख रही है चीज़, तो भाई कुछ गलत है। राइट। तो रात को जब हम आए तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था सामने, और वो फिर भी मना कर रहा था। मैंने बोला अपने दोस्तों से, यार ये पक्का पंगा करेगा, ये पुलिस वालों को बुला लेगा, मैं एक बार देख के आता हूँ। मैं जब तक उसके पास जाता, उसके पास शायद कोई इंटरकॉम आ गया था ऊपर से वो चला गया वहाँ से। हमने भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम उस लोकेशन पे गए तो हमने दिन में डिसाइड किया था यार थोड़ा सा स्क्रिप्टेड करेंगे लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। हमने ये डिसाइड करा था कि राइट हैंड साइड जहाँ पर हम 4 जने थे, मैं, मेरा कैमरामैन और 2 दोस्त और थे, हमने बोला कि तुम ना राइट वाली खिड़की अचानक से बजा देना और हम कैमरा घुमाएंगे कि यार कुछ है या नहीं है। अब आई थिंक हमने लेफ्ट वाली बोली थी, लेफ्ट वाली खिड़की बजा देना, क्योंकि मैं इधर हूँ, कैमरा मेरे उधर रहेगा राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट वाली खिड़की बजाओगे तो हम कैमरा उस तरफ घुमा देंगे कि कौन है, तो रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही था। जब हम ऊपर गए तो वहाँ पर 2 बहुत अजीब सी चीज़ें हुई। ऊपर हम गए तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैं नॉर्मली खड़ा था, कैमरामैन थे, तो मैं बोल रहा कि तो दोस्तों हम इस लोकेशन पे आ गए और हमें ऐसा लग रहा है कुछ फील होना स्टार्ट हो गया। इतनी ही देर में मुझे नहीं पता क्या हुआ, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मुझे नहीं समझ में आया कि मैं ब्लैंक कैसे हो गया, और मैं अचानक से उस कट्टे की तरफ चलने लगा कि दोस्तों ये देखते ये क्या रखा हुआ है। और कैमरामैन इस चीज़ को देख रहे थे, उन्होंने मेरे को धक्का मारा कि तेरे को मना करा था ना कि ये चीज़ हमें नहीं करनी। इतने में क्या हुआ कि जो खिड़की लेफ्ट वाली बजानी थी वो राइट वाली अचानक से बची,
ओह शिट। हमने कैमरे में रिएक्शन लिया ही नहीं, हम संभल रहे थे। मैंने एकदम से बोला भाई यार इनसे तो हमने वो वाली खिड़की बजाने को बोला था। एक्चुअली में उस जगह के पीछे एक ऐसी जगह थी जिसे मुक्ति धाम बोलते हैं, जहाँ पर ओके। चीज़ें दफनाई जाती हैं या फिर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेजी जाती है, अग्नि दी जाती है। तो जब तक हम इस चीज़ को समझ पाते, वहाँ पे क्या हुआ, वो जो मेरे 2 दोस्त थे वो मेरे सामने से निकले, भूत 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 भूत, और सीधा फ्लैट से बाहर। शिट। तो ये सुनने के बाद हम भी भागे। उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ। मैंने बताया यार पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या। पहले तो 10 मिनट में बिल्कुल कंफ्यूज रहा कि मैंने ये कैसे कर दिया। मतलब मेरे को पता था कि इस चीज़ को मुझे छूना नहीं है, बट राइट। एग्जैक्टली वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर मैं खुद को समझा ही नहीं पाया। जैसे ही मेरी उस चीज़ पर नज़र पड़ी मैं वशीकरण हो गया, मुझे ऐसा लगा। ये वशीकरण वर्ड मुझे हालांकि बाद में समझ आया, मुझे ये था कि मैं अट्रैक्ट हो गया उस चीज़ से बहुत। हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा अपने दोस्तों से कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन्होंने बताया भाई आपने बोला था मैं लेफ्ट वाली खिड़की बजानी है, राइट वाली खिड़की अपने आप बजी है, वो हमने नहीं बजाई। Shit. और जब आप एक पुराने घर में जाते हो तो आपको पता है वहाँ पर जो खिड़की होती है वो ऐसी होती है जो बहुत जंग लगी होती है। राइट। वो अपने आप हवा से भी नहीं बजेगी, उसमें शीशे नहीं थे, बिल्कुल जंग लगी खिड़की थी। उसके बाद क्या हुआ, हमने सोचा यार ठीक है नहीं हो पाया आज का शूट, कोई नहीं, निकलते यहाँ से। सब अपने घर आ गए। अब इसके बाद जब भी हम शूट प्लान करते थे कोई ना कोई मना कर देता। मेरे को ये तो पता था कि ये लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, मेरी दोस्ती की वजह से ये लोग आए हैं, मैं इस चीज़ के लिए इन्हें फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन कुछ 2-1 दोस्त थे, मैंने बोला यार तुम भी अगर गिव अप कर दोगे तो फिर कैसे होगा। तो उनमें से एक दोस्त बार बार अपने घर पे बोल रहा था मुझे जाना है मुझे जाना है, मतलब मेरे साथ शूट पे। तो उनका फ़ोन आता है, मतलब उनके पापा का मेरे पास फ़ोन आता है कि बेटा तू इसे क्यों लेके जा रहा है, ये तेरे साथ जाना भी चाहता है तेरी दोस्ती की वजह से, लेकिन फिर इसे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कोई दिक्कत है। उन्होंने मुझे तब तक कुछ नहीं बताया। मैं बोला अंकल देखो इसने अपने दिमाग में ना ये चीज़ घुसेड़ ली है, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। उन्होंने आगे जो लाइन बोली ना उसके बाद उस दोस्त से मेरी दोस्ती बहुत कम हो गई। उन्होंने बोला कि बेटा तुझे पता है इसको ना घर में कुछ दिखता है। क्या बोला दिखता है? वो मैं यही बोल रहा था क्या दिखता है। बोला उन्होंने बोला अंकल ने कि जब ये किसी कमरे को पास करता है तो इसे लगता है बेड पे कोई लेटा हुआ है। शिट। और ये पीछे जाके देखता है तो कोई नहीं होता। मैंने बोला अच्छा। मैं बोला अंकल आप इन चीज़ों पर बिलीव करते हो। बोले मैं बिलीव कैसे ना करूँ, उस एंटिटी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब ये लड़का अपने साथ यस आ गई घर में। और उसके पापा बोल रहे हैं मैंने नीचे वाले फ्लोर पे जहाँ पर हमारी किचन है मैं पानी लेने के लिए गया था, मैंने उस चीज़ को सामने सामने देखा है। बोले हम इस चीज़ का इलाज करवाएं या इसको भेज दे कि ये हो जाए पोजेस। बाप रे। मैंने फिर भी इस चीज़ को नहीं माना। मैं सोचा यार ठीक है बातें बन रही है बना रहे हैं कोई नहीं, डिफेंस के लिए कुछ तो होगा। फिर मेरे किसी दूसरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई हम मसूरी घूमने गए थे, और ये वो दोस्त था जो हमारे साथ एट मोमेंट गया था उस लोकेशन पे। बोला रात को मैं गाड़ी चला रहा था और मुझे ऐसा लगा कोई एंटिटी आ गई और मैंने गाड़ी दे के मार दी। शिट। ये सबके साथ होने लगा, एक एक दोस्त के साथ सबका फ़ोन आ रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। मैं बोला अब सिर्फ 2 जने रह गए हम आपस में वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। लैपटॉप था मेरे पास, वो फ़ोन से कनेक्टेड था शायद, कोई था सॉफ्टवेयर। तो उस टाइम पर मैं जैसे आराम से बैठा हूँ, मुझे पता है मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरे पापा है और वो बहुत आगे बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं। उस टाइम पे टीवी चला करते थे जो LEDs थी, तो LCDs थी, और पापा आगे बैठे हुए थे। रात की बात थी, अप्रॉक्सीमेटली 9:45 8:30 9:45 10 बज रहे थे। तो अचानक से मेरा दोस्त बोलता है कि अक्षय तेरे घर पे कौन कौन है। मैंने बोला कि भाई घर वाले फंक्शन अटेंड करने गए, बस पापा घर पे हैं। बोला तेरे पीछे वाला जो दरवाज़ा है वो अपने आप खुल रहा है। क्या? हाँ, बोला कि तेरे पीछे वाला दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं बोला क्या पता हवा से खुल गया होगा। पर उस टाइम मैं वो वीडियो मेरे पास है, आपको मैं एज अ प्रूफ दूंगा। उस टाइम इतनी गर्मी थी ना कि मतलब कहीं से हवा आने का चांस ही नहीं था। कहीं से ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं अभी उस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में था। तो मैंने बोला अरे कोई होगा शायद हवा से खुल गया होगा। मैंने अच्छी तरीके से चेक करा आगे पीछे ये वो, फिर मैंने उस गेट को बंद कर दिया। फिर मैं बोला कि यार इतने बंदे कम हो गए हैं, इतने बंदे रह गए हैं, कैसे करेंगे। तो इतने में वो बोला कि भाई वो गेट दोबारा खुल गया। क्या? शिट। मैं बोला कि भाई मैं एक बार देखता हूँ, मैं तेरे से मैंने बोल दिया मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा कि यार अगर 2 बार 3 बार खुल रहा है तो मामूली बात नहीं है। राइट। मैंने क्या करा, उस गेट को बंद कर दिया। और मैं एक मेरे पास HTC डिज़ायर फ़ोन था, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। मैंने बस ऐसे कैमरा लेके खड़ा हो गया, मैं अगर कोई चीज़ होगी तो वो कैमरे पे तो दिखनी चाहिए या कुछ तो साइन मिले। उस दिन हुआ मेरे साथ झटका। मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ, पहले उस वीडियो को मैं देख लेगी अगर ऑडियंस देखना चाहे तो। पहले ऐसा लगा कि कोई गेट को ना बिल्कुल इतना सा खोल के देख रहा है कि अंदर चल के आ रहा है।
ओह, धीरे धीरे गेट खुल रहा है, धीरे धीरे गेट खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। उसके बाद ऐसा लगा जैसे किसी एंटिटी ने देख लिया ना, अच्छे से पता चल गया, वो गेट आधा खुल गया। और मेरे कैमरे पे ऐसा लगा जैसे कुछ अपने आप हिट नहीं हुआ, बट मेरा कैमरा उस पर पिंक ब्लू ग्रीन स्क्रीन पूरा ऐसे फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो गया। ओह, मैंने सोच लिया इस चैनल को अब कंटिन्यू करने का फ़ायदा है नहीं, बट मैंने कभी इस चीज़ का ना जिक्र किसी से नहीं किया हाँ, कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने ऐसा कभी हुआ। टीम को भी नहीं बताया मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने उस वीडियो को बस रख लिया अपने पास, और उस टाइम पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो था। मैंने कैसे ना कैसे उसे ड्राइव पे अपलोड कर दिया। जब 2023 में मैंने चैनल को स्टार्ट किया तो कुछ मुझे साइकिक मीडियम टकराए। ओके, उन्होंने बोला कि अक्षय, आप जब वीडियो बनाते हो ना तो आपके राइट हैंड साइड में कोई एंटिटी में खड़ी दिखती है। शिट, मैंने बोला आप बता दो क्या चीज़ है वो। तो जब उन्हें मैंने फ़ोटो शेयर करी तो उन्होंने बता दिया कि 2016-17 में आप एक लोकेशन पे गए थे Right. जहाँ पर से एक फीमेल एंटिटी आपके साथ लग गई थी। इतने साल से? वो इतने साल से थी Shit. जिसकी वजह से हमेशा जो मेरा ग्राफ था वो हमेशा यूं रहा, ओके, और जैसे ही उन्होंने वो चीज़ हटाई सीधा अप। ओह, तब मुझे पता चला कि भाई ये तो मैं अपने आप ही कुछ चीज़ थी जो लेके आ गई। लेके आ गए। वहाँ फिर उस चीज़ का खुलासा हुआ। तो आपको बहुत तकलीफ हुई होगी वो टाइम पीरियड में? जब आपको पता ही नहीं होता ना तो आप सारी चीज़ें थोप देते हो किस्मत पे। वो तो सही बात है। अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है ना, मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, कुछ भी, तो मैं ये बोल रहा हूँ यार किस्मत में लिखा होगा। और मैं फिर इस ऐसे टाइम पर आप दूसरों की हालत देखने लगते हैं, यार इससे तो अच्छी कंडीशन में हो ना। राइट। मैंने कभी इस तरीके से सोचा नहीं था कि ऐसे एंटिटीज़ लग जाती हैं, लेकिन अब जब मैं अपने चैनल पर रियल केसेस लेके आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कोई इंसान है, अगर उसने एक ऐसी जगह पर टॉयलेट कर दिया जहाँ पर नहीं करना चाहिए, तो आप ये भी भूल जाओ कि आपके मतलब आप बचोगे। जैसे बोलते हैं कि मैं कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे पवित्र जगह पे नहीं कर सकते, आज के टाइम पे आप वैसे खुली जगह पे भी नहीं कर सकते टॉयलेट। राइट। कोई एंटिटी का वो घर हो सकता है, वो घर हो पेड़। सकता है, एग्जैक्टली। तो अब ऐसे इतने किस्से आते हैं हमारे पास कि एंड में पता चलता है कि भाई आपने ये चीज़ करी थी और वो चीज़ ऐसे हो गई। हमारे पॉडकास्ट में भी अरविंद जी आए थे, उन्होंने एक कहानी, सच्ची कहानी बताई थी। गांव में घर के पीछे वो लड़का अपने मामा के गांव कुछ गया था, तो उसने वहाँ पे एक पेड़ के नीचे खुले में पेशाब कर दिया रात के टाइम पे, और वो घर पे आ गया ना, तब से उसका, और वो पुलिस की तैयारी कुछ कर रहा था, और वो जब से घर पे आया था ना, रोज रात को उसको उसका एक पैर है ना पेन करने लगा, ऐसी शुरुआत होती है। बिल्कुल सही बताया। हाँ, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्यों इतना दर्द कर रहा है। वो दर्द इतना थोड़ा 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 करके बढ़ गया ना, एक दिन उसके नाना जी को दिखाई दिया कि कोई है जो आके उसका पैर दबा रही है, और अंत में ऐसा हुआ कि उसका पैर है ना, वो मतलब काम करना ही बंद कर दिया, पैरालाइज हो गया वो पैर। मतलब एंड तक वो एंटिटी ने उसको छोड़ा ही नहीं, उसके पैर को। हमारे पास तो ऐसे किस्सा आते हैं जहाँ पर एंटिटी बस वेट कर रही होती है कौन आ जाए कि मकसद कैसे पूरा करना है हमें। ओह, मैं किस्सा बताता हूँ। एक कोटा राजस्थान का किस्सा है। हमारी एक सब्सक्राइबर है, उस टाइम पे 2004-05 की बात है, वो 5 साल की थी बस। 5 बहनें 1 भाई। घर में सब कुछ बहुत अच्छा था, पिताजी बहुत स्टेबल थे, माताजी भी घर में सब अच्छा कर रही थी, बच्चियाँ पढ़ने में बहुत अच्छी थी, और सबसे अच्छा था वो लड़का। एक ही लड़का था एक लड़का था, इकलौता था, सबसे छोटा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो। मतलब अगर कभी फीस की दिक्कत होनी भी होगी ना तो उसे नहीं होगी, क्योंकि उसे स्पॉन्सरशिप मिलती थी हमेशा स्कूल से कि इस लड़के को स्कूल पूरा तरीके से फैसिलिटीज़ दे रहा है। हुआ क्या, ये जो लड़का था एक दिन अपने दोस्त के साथ किसी ट्रिप पे जाता है, और जब वो ट्रिप पे गया तो जब वापस आया तब से ही इसका थोड़ा सा रिएक्शन अलग था, बिहेवियर चेंज हो गया। अब एक चीज़ को देखना, ये जब ट्रिप पे गया था तो काफ़ी छोटा रहा ये, ठीक है। ये दोस्तों के साथ गया, जैसे फैमिली मिलके जाती है ना, हाँ, 2-3 परिवार मिलके चले गए, वैसे ये घूमने गए थे। उसमें और भी 2-3 दोस्त गए थे, मतलब जैसे पूरी एक गैदरिंग हो रही है, इधर भी तो पूरी फैमिलीज जा रही हैं। जब छोटा था तब गया था, वहाँ से ये आया। इसके साथ बचपन से ही ना ऐसे इंसिडेंट होते रहे हैं। इसके गले में एक ताबीज़ शुरू से था। अब जिसने बताया ना लड़की ने, उसने ये नहीं बताया कि शुरुआत से इसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसे भी नहीं पता। इस बच्चे के गले में शुरू से एक ताबीज़ था। ये लड़का जब 5 साल का हुआ तब ये ट्रिप पे गया था, फैमिली ट्रिप पे। जब ये वापस आया तब इनके साथ क्या हुआ था, धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा
और लड़का जब 18 साल का हुआ तब सारी बहनें बड़ी हो गई। अभी जो बताने वाली है वो 31-32 की हैं। उन्होंने बताया कि जब ये 18 साल का हुआ बहनें घर पे थी, कुछ बहनें ऑफिस में काम करने गई थी, तो इसका एक अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। इसने अपनी बड़ी बहन जो इससे कुछ बड़ी थी उसे दबा के पीटा। शिट। और रिएक्शन क्या था कि रिमोट में आवाज़ कम करनी है। और इनका रिएक्शन ये था कि ये इसने क्या करा, कोई रीज़न नहीं है, इसने छोटी सी बात पे बस इतना पीट दिया उसने। इसने अपनी बड़ी बहन को पीटा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसकी मम्मी आई उन्होंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों करा, तो इसने बचने के लिए बोलना शुरू कर दिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वहाँ से एक्चुअली में कोई स्टार्टिंग हुई थी, इन्हें समझ नहीं आया था कि अचानक से इतना बिहेवियर चेंज हुआ, इसने हाथ क्यों उठाया। तो जब ये पेट वाला सीन हुआ इनको लगा ड्रामा कर रहे हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं दी। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, ये जैसे 3 बहनें काम कर रही है, 2 बहनें घर पे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, तो घर पे थी वो। एक दिन वो देखती हैं कि भाई जो है वो अकेला कमरे में बैठा हुआ था, जिस बेड पे लेटा हुआ था वहाँ पे से उस भाई की चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक बारी को वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और जब ये दोनों बहन अंदर गई, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं थी उस टाइम पे, मान लो कोई एक 22 की रही होगी, कोई 23 की रही होगी, लेकिन जो नज़ारा इन्होंने देखा वो काफ़ी खौफनाक था। इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि भाई आराम से बेड पे बैठा हुआ है और उसका पूरा लोअर जो है वो ऊपर तक जल गया, और बेड पे जलने की कोई निशानी नहीं है। शिट। उस बेड पे एक लेटर रखा हुआ था। इन्होंने उस लेटर को पढ़ना शुरू करा। उस लेटर में गिन के 20 लाइन थी। पहली लाइन में लिखा हुआ था, मेरा नाम पंकज है, मैं गुवाहाटी से हूँ। दूसरी लाइन में लिखा हुआ था, मुझे अपने भाई से मेरी मौत का बदला लेना है। फिर उसने लाइंस में अलग अलग तरीके से बताना शुरू करा कि जब ये छोटा था, फैमिली ट्रिप पे गया था, तभी मैं इसके शरीर में आ गया था। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब ये 18 साल का होगा, क्योंकि मेरी मौत भी 18 साल में ही हुई थी। मैंने एक प्योर शरीर को पाने के लिए तपस्या की थी। मतलब आत्माएं भी तपस्या करती हैं किसी को पोजेस करने के लिए। उसके बाद ये बताया गया कि अब जब आपको सारे घर वालों को ये बात पता चल गई है, तो इस पेपर को पूरा जला देना, वरना ये लड़का आज की आज ही मर जाएगा। शिट। ये घबरा गए। मम्मी, दोनों बहनें, इन्होंने क्या करा, उसे गैस पे रखा और जलाना शुरू कर दिया। कुछ तो चीज़ें रह ही जाती है ना जलने से, कि जैसे कुछ पतंगा उड़ के इधर चला गया, तो अचानक से लड़का चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो उसको भी जलाओ, ये मुझे मार रहा है, उसको भी जलाओ, ये मुझे मार रहा है। शिट। ये भाग के जाते हैं, उतने हिस्से को भी दूसरे पेपर में रख के फिर ये जलाते हैं, तब वो बंदा नॉर्मल होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके साथ ना चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे ये हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई इसे घर में ही रखें, लेकिन अब लड़का 18 पार हो चुका है, तो उस पर आप रिस्ट्रिक्शंस कितने ही लगा दोगे। वो एंटिटी भी बहुत शातिर थी, जो आसाम गुवाहाटी जहाँ की थी। वो एंटिटी क्या करती थी, रहती थी अंदर, बाहर नहीं आती थी। लेकिन इन सब चीज़ों में पता है क्या एक प्रॉब्लम थी, मम्मी जी जो थी वो एक मौलवी को बहुत मानती थी। ओके। मैंने शुरू में बताया कि इसके साथ बचपन में ही कोई हादसा हुआ था जिस वजह से गले में ताबीज था। मम्मी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ताबीज होते हो ये काम हो कैसे गया। हाँ। मम्मी के दिमाग में ये चल रहा था। ये मौलवी के पास गई तो मौलवी बोले कि अपने घर की मिट्टी लेके आना, तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। ये वापस आ गई, तो इनकी मम्मी जब वहाँ से आई थी तो उनसे एक फूका हुआ पानी लेके आई थी। ओके। कि मौलवी ने एक पानी दिया था कि अगर कोई दिक्कत होती है तो पानी मारना, इन पर थोड़ा सा असर होगा। ये जब घर पे आई और जब उस लड़के के पास पहुंची तो वो खुद ही बोलना शुरू हो गया कि तू पानी मारेगी मेरे ऊपर, तुझे क्या लगता है पानी मारने से मैं चला जाऊंगा? तूने कभी सोचा है कि जब तेरा लड़का 5 साल का था तब से मैं इसके शरीर में हूँ, तो तेरे पानी मारने से मैं चला जाऊंगा? जा बोल दियो उस मौलवी को, निकाल के दिखाए। बाप रे। पानी की बोतल के हाथ मारा और वो जाके दूर गिरी। टेरिबल। समझ में आ गया था कि ये ऐसे तो जाने वाला है नहीं। मौलवी जी को बता दिया जी ऐसे ऐसे हुआ है। तो मौलवी जी ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी सिद्धि से, या फिर घर पे तो आऊँगा नहीं, घर पे नहीं आऊँगा, समझ तो गए थे विपत्ति बहुत बड़ी है। बोले मैं अपनी सिद्धि से पता करता हूँ क्या है क्या नहीं है। जब 2 दिन बाद ये जाते हैं तो हाथ खड़े कर देते मौलवी की, मेरे हाथ में केस नहीं है, आप इसे दरगाह लेके जाओ। ओके। अब मैं उस दरगाह का नाम नहीं ले सकता, मान्यता काफ़ी है उसकी। तो ये लोग समझते हैं कि भाई चलो दरगाह लेके चलते हैं, वहाँ पर ठीक हो जाएगा। इसे बिना बताए ले जा रहे थे। इसे ले जाते तो बहुत दिक्कत होती, मगर बता के ले जाते तो ये वैसे भी नहीं जाता। इसे बिना बताए लेके गए। दरगाह के सामने जैसे ही पहुँचे तो ये इतना समझदार था, सब अपने जूते बदल रहे थे, जैसे पलट के देखा है गायब।
शिट। दरगाह के सामने से ही रफू चक्कर हो गया। ढूंढने लगे, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला ये। तो जब ये दरगाह वर्गाह होके आ गए तो बाहर आके जब ये अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, देखते हैं वहीं खड़ा है। तो इससे बोलते कि तू दरगाह में क्यों नहीं गया? तो इसने फिर वही बोलना शुरू कर दिया, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे घर लेके चलो, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मुझे लेके चलो। तो जो घर वाले थे ये समझ गए कि भाई ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जो भी है। अब समझ नहीं आ रहा था सोल्यूशन करे तो करे कैसे। ये उस टाइम पे घर लेके आ गए। अब फिर दोबारा किसी को कांटेक्ट करा गया। जब उन मौलवी को बोला कि ये तो दरगाह में भी नहीं घुस रहा, तो वो मौलवी बोले कि एक काम करो, मैं अपने गुरुजी से बात करता हूँ, वो फिर भी घर तो किसी के नहीं आएंगे, लेके तो आपको ही जाना पड़ेगा। ओके। तो इसको बिना बताए फिर दोबारा उन मौलवी जी के पास लेके गए। वो किस्मत की बात है कि इस बार कुछ इंतज़ाम इन्होंने करा हुआ था, और वो इंतज़ाम भी क्या था, इनकी जो बड़ी बहन नर्स का काम करती थी, हाँ। उनसे इंजेक्शंस मंगाए हुए थे जिससे ये पूरी जागने वाली हालत में रहे ही ना। ओके। तो गाड़ी मैंने बेहोशी की हालत में लेके गए थे। जब मौलवी के पास लेके गए तो मौलवी ने पहले तो वो वहाँ पर बंधन करा कि ये उस चीज़ से, सर्कल से या फिर उस स्क्वायर से बाहर ना आ पाए। तो मौलवी ने पूछना शुरू करा कि तू क्या चाहता है? तो उसने बता दिया, अपने भाई से बदला चाहता हूँ मैं। इस मतलब ये लड़का वो एक्चुअली में एक जिन्नात था। उस जिन्नात ने बताया कि मैं इसे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसे पाने के लिए मैंने तपस्या किया, मुझे इतना प्योर शरीर कभी मिला ही नहीं मेरे एंटायर लाइफ में। अभी बहुत ज़्यादा सस्पेंस है इस चीज़ में। तो मौलवी ने पूछा कि अब क्या चाहता है तू? तो इसने बोला कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो बदला ले सके। ओके। इसकी कोई भाई से रंजिश रही होगी, 18 साल में इसे ख़त्म कर दिया था, ये बदला लेने के लिए भटक रहा था, ये लड़का मिल गया। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन है कि ताबीज़ के होते हुए ये अंदर कैसे आ गया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन बार बार खड़ा होता है कि क्या चाहिए, कैसे बदला, इसके शरीर को छोड़। और वो बार बार मना कर रहा, नहीं छोड़ूंगा। तो मौलवी जी ने बोला कि एक काम कर, पहले तो ना जो बहन थी उनको बोला कि इनको इंजेक्शन लगाओ, इनको फिर बेहोशी की हालत में लेके आओ, क्योंकि थोड़ी देर में ये बंधन तोड़ेगा। ये अपने पूरे सेंसेस में आ रहा है। अभी तक भी ये नशे की हालत में ही बात कर रहा था, लेकिन सेंसेस में आते ही ये पूरा तोड़ देगा सब कुछ। इसे फिर इंजेक्शन दिया गया। फिर जब लड़का बाहर आया, अपने होश में आया, तो उससे पूछा गया कि बेटा तू ये बता, तू अपनी सारी बहनों में से सबसे ज़्यादा पसंद किसे करता है? ठीक है, क्योंकि कोई एक बहन है जो तेरे को बचाएगी। तो इसने बोला कि एक सोनाली दीदी थी उनकी, जो कहीं बीच वाले हिस्से में रही होंगी, सबसे बड़े सबसे छोटों के बीच में, वो इनको बहुत सपोर्ट करती थी। ओके। तो इन्होंने बोला कि सोनाली दीदी से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब मौलवी बोले बस तू अब आराम से लेट जा, आराम कर ले बेटा। इसको भी नींद आ रही थी, ये भी आराम करने लेट गया। तो जिन्नात को जो सबसे ज़्यादा पसंद होती है वो होती है खुशबू, जो परफ्यूम लगाते हैं, सब होता है गजरा। हाँ। तो सर्कल बना हुआ था, स्क्वायर बना हुआ था। इसको लेटाने के बाद इसके चारों तरफ एक अगरबत्ती लगाई गई, एक ताकि सुगंधित माहौल रहे और जिन्नात उस चीज़ का भोग ले कि जो आगे पीछे एनवायरनमेंट बना हुआ है। उसके बाद उस लड़की को बुलाया गया, सोनाली को, जो बहन को, और सबको घर भेज दिया। सिर्फ मम्मी पापा रहेंगे, सोनाली रहेगी और कोई नहीं रहेगा। मौलवी जी ने बोला कि देखो ऐसा है, 3 दिन की क्रिया है, अगर मेरे बताए चीज़ आप कर लोगे तो आपका भाई बच जाएगा। और ये भी उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो ये भी इतने सेंसेस में नहीं थी, क्योंकि सबको अपना भाई बचाना था उस टाइम राइट। तो इनसे बोला गया कि 3 दिन की क्रिया है, 3 दिन तक आप सोओगे नहीं, ये अगरबत्ती बुझती रहेंगी, आपको जलाते रहना है इन्हें। ओके। अगरबत्ती बुझेंगी और नहीं लगानी है, बुझेंगी नहीं लगानी है, ना ही मैं सोऊंगा ना ही आप सोओगे, और अगर आप सोओगे तो आपका भाई खत्म। ठीक है। इस बच्ची ने, मतलब जो थी उसकी बहन, उसने बोल दिया कि ठीक है मैं कर लूँगी, कोई नहीं, मेरे भाई को बचा लो। वहाँ पर क्रिया जो है स्टार्ट होती है, अगरबत्ती जलाई और 3 दिन तक ये पूरी क्रिया होती रही। जब 3 दिन तक ये क्रिया हो गई तो मौलवी जी जो थे वो बोलते हैं कि अब देखो इसे हमें दरगाह लेके जाना है, ठीक है, और ये दरगाह जाएगा नहीं, सिर्फ जो सोनाली दीदी है वही इसे दरगाह लेके जा सकती हैं। तो वो सोनाली को बोला गया जब भी ये कुछ ऊटपटांग की हरकतें करे ना तो तू पीछे से बोलियो मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ। ओके। ये ले जाना शुरू करते हैं, ये दरगाह तक पहुंचे। उनका कनेक्शन, बॉन्डिंग स्ट्रांग बना रहे थे भाई का और बहन का। हाँ। ओके। जब ये दरगाह पहुंचे
वहाँ पे उतरते ही जो लड़का था उसने वो ड्रामे स्टार्ट कर दिए कि नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, तुम लोग लेके आए हो मुझे, और जिसे अभी भी उसी हालत में ले जाया जा रहा है, नशीली हालत में, कि सेंसेस में नहीं आने देना। लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, फिर भी कैसे ना कैसे उसको बोलते रहे कि आप बोलते रहो कि मैं हूँ, मैं चल तो रही हूँ, मैं हूँ, मैं चल तो रही हूँ, और ले गए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर जाने के बाद उस लड़की को पता चलता है, वहाँ पर जैसे एक होता है ना कि आपके सामने जैसे अब ये सस्पेंस खुलेगा, उस लड़की को बोला गया बेटा क्रिया तो हो जाएगी लेकिन ये लड़का मुक्त तब होगा जब आप पूरी जिंदगी बिना शादी के रहोगे। शिट। मतलब उस लड़की को बोला गया कि आपको वचन देना पड़ेगा कि आप पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे, ओके, तब आपका भाई ठीक होगा। एक बहन थी वो, उसने सेकंड नहीं लगाया बोलते हुए, उसे सोचना चाहिए था एक्चुअली। उसने 1 सेकंड में बोल दिया कि मेरे भाई को बचा लो, मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगी। छोटी भी थी वो, सोच नहीं पाई कुछ। उससे तो बड़ी थी, लेकिन उसने भाई को बचाने के लिए 1 सेकंड में बोल दिया। राइट। वो उसी टाइम वो लड़का उठ के खड़ा हो गया कि मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पे आके स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है। आज आने से पहले मैंने उन सब्सक्राइबर को कॉल किया, मैंने ये बोला कि आपको पता है कि आपकी बहन को ये क्यों बोला गया है कि आप पूरी जिंदगी शादी नहीं करोगे। वो बोली कि वचन लिया था उस समय, मुझे इतना नहीं पता। मैंने बोला आप 5 बहनें थी और वो इकलौता भाई था, उसकी बला उस बहन के ऊपर उतार दी। राइट, एग्जैक्टली। जिनको फीमेल चाहिए ना, फीमेल चाहिए थी, वो दे दी। अब वो बेचारी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। वो चली गई वृंदावन, जो बहन थी वो मंदिर में वहाँ पर पूजा पाठ करी, क्योंकि संतुलन बनाना है। राइट। नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, वहाँ पर है। भाई बिल्कुल ओके है, घर परिवार सब कुछ चल रहा है। उस लड़की को जब पता चला ना, वो इतनी बुरी तरीके से हर्ट हुई कि मतलब घर वालों ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो बाकी सबको पता था, बड़ों को सबको पता था। अब मुझे नहीं पता था नहीं पता था, लेकिन मुझे ये रिकॉर्डिंग सुनते ही पता चल गया कि यार ये ना चीज़ें इस तरीके से घुमाई गई थी। और एक्चुअली में एक और भी सस्पेंस है, जब भाई से पूछा गया था ना कि तुझे सबसे ज्यादा किस बहन से प्यार है, तो उस टाइम में वो भाई नहीं था, वो जिन था। वो जो जिन्नात था उसने बोला था कि मुझे ये सबसे ज्यादा प्यारी है। तो 3 दिन वो अगरबत्ती लगा के वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ये सारी चीजें इस तरीके से खुल के आई सामने। और मैंने सुना है जिन एक बार अगर पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। अभी उसको भी नहीं पता ये बात, मैंने उसको कॉल पे बताया ही नहीं। जब उसकी बहन गुजरेगी ना, वो जिन उसे तब भी नहीं छोड़ेगा। शिट। अब सोचो कितने जन्मांतर तक गुलाम बना कर रखेगा। वो ताबीज होने के बावजूद। बहुत अच्छी बात है, आपने याद दिला दिया कि ताबीज होने के बाद ऐसा क्यों हुआ। ये लड़का जब पैदा हुआ था ना, ये बहुत ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों के साथ पैदा हुआ था। जैसे बोलते हैं ना कि सालों में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो अपने घर का एक नाम रोशन करेगा। इसके साथ पहले भी एक एक्टिविटी हुई थी इसकी राशियों की वजह से, जो इनकी बहनों को अब तक नहीं पता क्या हुआ था। इसकी मम्मी ने ताबीज़ बनाया था। जब ये फैमिली ट्रिप पर गए थे ना, इसका एक दोस्त था, उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, मुझे तो पता है, राहुल रख देते हैं। वो लड़का शुरू से ही बहुत तंग करने वाला था अपने पेरेंट्स को। ये जो स्पिरिट आई थी ना, हाँ, ये सबसे पहले राहुल के शरीर में आई थी। राहुल ने इसका ताबीज उतारा और डुप्लीकेट ताबीज इसे पहनाया। मतलब ये राहुल के थ्रू जो थी स्पिरिट इसके अंदर आई थी, हूबहू ताबीज बनाया गया। इन घर वालों को लग रहा था ये वही ताबीज है, एक्चुअली में ये वो ताबीज था ही नहीं, नकली था। ये 5 साल 6 साल की उम्र में ही हटा के पहना दिया गया था। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमारे पास ऐसे भी केसेस आ रखे हैं जहां पर 6 महीने का बच्चा भी पोसेस हुआ है। इसको भी मैं बताऊंगा। ये केस मेरे पास आया था, बिहार का एक जगह है हहुआ, कहते हैं वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। और वहाँ के लोग जो सब्सक्राइबर है वो बोलते भी हैं कि भैया यहाँ पर अगर कभी इन्वेस्टिगेशन का प्लान लगे तो आना। यहाँ पर हुआ क्या था, कुछ 3-4 दोस्त थे, और 3-4 दोस्त जो थे वहाँ पर मेला लगा करता था उस टाइम पर, काफ़ी टाइम पहले की बात है, अभी तो बड़े हो गए हैं सब, मेरे ख्याल से 14-15 साल तो हो गए इस बात को। तो हमारे जो सब्सक्राइबर है, ये भी एक दुखद अंत हुआ उस चीज़ का, कि उन्होंने मुझे बताया था कि अक्षय भाई ये चीज़ कभी आपके पास आई नहीं होगी। उसकी वीडियो का टाइटल ही मैंने ये रखा था, 6 महीने का बच्चा हुआ पोजेस करके। उसमें उसने बताया कि भाई हम ना
बिहार में आई थिंक अल्कोहल लीगल नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं पता। इन्होंने जुगाड़ करके अल्कोहल का अरेंजमेंट करा और कुछ एक दो दोस्त थे, उन्होंने बोला कि हम उसी हॉन्टेड लोकेशन पे जाके ड्रिंक करेंगे। ओह इन्होंने मना करा कि नहीं यार वहाँ मत चलो, लेकिन दोस्तों में आपस में जिसकी यूनिटी ज़्यादा होती है उसी की सुनी जाती है। राइट। 3 जने भारी पड़ गए, एक ये रह गया, इसे भी लेके चले गए। तो ये 2 बाइक पे गए थे, ये 2 बाइक पे वहाँ पहुँचे, इन्होंने ड्रिंक व्रिंक करी और इनका एक जो दोस्त था उसने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी। जब ये उस लोकेशन से जा रहे थे तो इन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो वहाँ पर एक रिचुअल चल रहा था। ओके। वहाँ पर 4-5 औरतें जिन्होंने वस्त्र नहीं पहने थे, उनके हाथ में छोटे छोटे बच्चे थे और वो वहाँ पर सर्कल में डांस कर रही थी बच्चों को लेकर। Shit. तो इन चारों ने उस चीज़ को देख लिया था, लेकिन जिसने सबसे ज़्यादा ड्रिंक करी थी ना, उसने इनकी तरफ मुड़ के पता क्या बोला कि वहाँ क्या नाच रही है, मेरे साथ चल तुझे मज़े दिलाऊं। Shit. उसको नहीं मालूम था कि क्या है। है, उन्हें लगा गाँव की पागल औरतें नाच रही हैं। अब ये बोलकर ये आ गया अपने घर, ठीक है। जो बताने वाला था अभी तक उसको भी यही लग रहा था कि चलो जो हो गया सो हो गया, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये जो लड़का जिसने बोला था ये इनसे मिलना कम कर देते हैं, बिल्कुल कम हो गया, ठीक है। इन्होंने पता करा कि क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, तो पता चला उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। 10 दिन नहीं मिला, 15 दिन नहीं मिला, 20 दिन बाद मिलता है लड़का। तो ये तीनों दोस्त बोलते कि क्या हो गया तेरे साथ और तू इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो उसने बोला कि भाई एक औरत है, वो रात को सपने में आती है, वो मेरे साथ संबंध बनाती है। बाप रे। और ये और कोई औरत नहीं है, ये वही औरत थी जिसको इसने बोला था। ओह। ये उसे सपने में दिख रही है, ये सारी हरकतें कर रही है, ये चीज़ें चलती रही। तो इन्होंने दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, चलना है ऐसा भी होता है क्या, तेरे साथ ही हो रहा है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, हम भी तो गए थे उस लोकेशन पे। इन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा हवा नहीं दी। राइट। अब इस चीज़ को चलते चलते 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, और उस लड़के ने अपने घर पे बता दिया था कि वो मुझे लेके जाएगी, वो मेरे साथ संबंध बनाती है, रोज आती है, वो मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। 1 महीना पूरा होने वाला था, लास्ट बार ये अपने दोस्तों से मिला और इसने बताया कि भाई वो जो औरत थी ना, वो मेरे पास आई और उसने बोला कि तुझे पता है मैं तेरे बच्चे की माँ बन गई हूँ और अब तू नहीं बचेगा। बाप रे। इसने जब बोला ना कि ऐसे कैसे माँ बन गई, तू तो इस जिंदगी में है भी नहीं, उसने क्या करा, अपने पैर खोले, हाँ। नीचे हाथ डाल के पूरा बच्चा खींच के निकाला सामने, ब्लडेड। शिट। ये पूरा विजुअल में हुआ है उसके सामने कि उसने बताया कि मेरे सामने ऐसे खींच के बच्चे को निकाला है। शिट। ठीक है। तो इसने बताया जब तक ये कुछ एक्शन लेते ना इस चीज के ऊपर, वो जो आदमी था बस वो अपने घर गया और वो उसकी आखिरी रात थी, वो खत्म, मर गया, वो मर गया। घर वालों ने इस चीज़ पर ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि वहाँ पे मान्यता कम थी इस चीज़ के बारे में। उन्हें लग रहा था ये दिमागी रूप से पागल हो गए जब से वो हरकत करके आया है। अब क्या हुआ, ठीक है, वो इंसान नहीं रहा। अब जब ये गुजरा उसके बाद इसने 6 महीने के बच्चे को पोजेस करा। ओके, वो आदमी ने। यस, जो गुजरा था, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो औरत कौन थी। जब ये अपना शरीर छोड़ के गया तो इसने भी जाना होगा ना कि वो औरत कौन थी और मेरे को ऐसा क्यों करा। राइट। तो 6 महीने के बच्चे ने ये चीज़ सुनने में ऐसा लगता है पॉसिबल नहीं हो सकती, अपनी जुबानी पूरी कहानी बताई थी। जब वहाँ पर मौलवी और तांत्रिक को बुलाया गया था तो इन दोस्तों को भी बुलाया गया था क्योंकि ये बोल रहा था उनको बुलाओ, उन तीनों को बुलाओ, वो भी मेरे साथ गए थे। वहाँ पर इसने सबके सामने बताया, बच्चे ने अपनी जुबानी, कि मुझे तो वो औरत ले गई, पर वो औरत इसलिए लेके गई क्योंकि उसे भी उसके जो ससुराल वाले थे उन्होंने दहेज के चक्कर में जला के मार दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। उसे जला दिया, वो मर गई, वो रिचुअल कर रही थी, मेरे से ये गलती हो गई, अब इस गांव के इस लोग ये समझ लो कि वहाँ पर कभी ऐसा मत करना। और वो बोल के उस बच्चे को छोड़ के चला गया। ओके। अब और मजे की बात, जिस सब्सक्राइबर ने बताया ना, उसने मेरे को बोला कि अक्षय भाई मैं आपको ना एक वीडियो भी दूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं उस लोकेशन पे जाके वीडियो दूंगा। और उसने हमें इनवाइट भी करा था कि मैं आपके फ्लाइट का खर्चा भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, आप आना वहाँ पे, हम वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। मैं बोला भाई जिस पे तेरा दोस्त मर गया मैं आऊँगा वहाँ पे। ये लड़का वहाँ पे वीडियो बना के आया। 1 महीने बाद मैंने बोला कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊँगा, अगर आप कहो तो मैं किसी इन्वेस्टिगेटर को भेज देता हूँ। वहाँ से उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि ये नहीं रहे। शिट। अब मुझे नहीं मालूम बट किस परिस्थिति में वो इंसान गया,
वो बड़ी ही एबनॉर्मल चीज़ थी ओके। कि जैसे ही वो वहाँ से वापस आया उसके साथ भी वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ओह और कैसे गया कैसे नहीं गया ये एक राज था जो उसी के साथ चला गया। शिट। और वो भी 1 महीने बाद एग्जैक्ट एक गुजर महीने गया। बाद। अब आप समझ सकते हो 1 महीने बाद पहले, 1 महीने बाद में। कहते हैं वो जो औरत थी वो डायन बन चुकी थी ओके। और वो अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजार रही थी। ऐसे ही औरतें जो थी उस आदमी ने छेड़ा और छेड़ के अपने साथ ले आया। परी मूवी में भी ऐसे ही कुछ दिखाया ना, वो हर महीने में प्रेग्नेंट मतलब डिलीवर करती है एक बच्चा, एवरी मंथ वो कुछ ऐसे ही दिखाया प्रेग्नेंट गया है। ऐसे ही कुछ होता है ना। पर उसमें ये दिखाया गया है कि वो बहुत शांति से काम कर रही है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। बहुत एग्रेसिव रूप से सामने आई एंटिटी राइट। और उस इंसान का किसी ने भरोसा ही नहीं करा। और यारों दोस्तों में हमेशा होता है कि अगर हम 4 दोस्त बैठेंगे और मैं बोलूँगा ना भाई मुझे कुछ दिखाता, तो वो उस बात को पता नहीं कहाँ कनेक्ट कर देंगे कि वो ये प्रूफ कर देंगे तू ही पागल है। एग्जैक्टली। उसके दोस्तों ने भी उसकी बात नहीं मानी। फिर कभी ये किस्सा छिड़ा नहीं बिहार का हुआ जो लोकेशन है उसका, लेकिन काफ़ी अंत में आके काफ़ी चीज़ें दुखद हुई कि ऐसे सुनने को मिला सैड कि वो भी गया। आपका सब्सक्राइबर था ना हाँ। वो। शिट। अब देखो भगवान ना करे लेकिन 2 दोस्त और भी हैं। तो प्लीज कोई जाओ मत। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का तो काम ही यही है। अब उनको कंट्रोल करना आता है ना एक्टिविटीज को। वो एक्चुअली दायरा जानते हैं। एक जो लाइन होती है ना वो जानते हैं कि इस तरफ कदम रखने से कितना खतरा होता है। आम इंसान को क्या है, वो तो चैलेंज लेगा और उस चैलेंज का पूरा कर देगा। उसे ये नहीं पता ना कि वो चैलेंज कितना भारी पड़ सकता है। आपको पता है कि यहाँ पर किसी ने अपने आप को लटकाया है और वहीं पे आप जाके अगर टॉयलेट कर दोगे पता होने के बावजूद। एक बात होती है कि मेरे को पता है और मेरे को पता नहीं और मैंने गलती से कर दिया, लेकिन मेरा कोई दोस्त बोले तेरे को पता है ऐसे ऐसे हुआ था, कर देगा? हाँ कर दूंगा, मैं तेरे को इतने दूंगा, मैं तेरे से इतने तो मस्ती हो गई। मस्ती बहुत भारी पड़ जाती है आज के टाइम पे। और मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि जिनके साथ ये सब हो रहा होता है ना उनको कोई अंदाज़ा नहीं होता। जैसे आज मैंने आपको बताया ना मैं किस्मत को थोपता था। हाँ, आज किसी के साथ भी हो रहा होगा पता क्या बोलेगा, मेरी किस्मत खराब है। भगवान ने किसी की किस्मत इतनी बुरी लिख के भेजी नहीं है, लेकिन आपसे जो गलती हो चुकी है आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपने कहाँ पैर रख दिया, आपका पैर कहाँ पड़ गया, आप किस लोकेशन के सामने से आ गए, कहाँ मीठा खा के गए थे, कहाँ फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर ली। अभी ये देखो जो इससे पहला किस्सा था, हाँ। ये कितना शॉकिंग था कि परिवार वालों ने ये देखा एक ही तो लड़का है, 5 बहनें, एक कम हो जाएगी तो क्या होगा। लेकिन चलो जान बचा ली दोनों भाई बहनों की, लेकिन बचाने का तरीका भी क्या था मेरे हिसाब से कि ऐसा लगता है मुझे कि और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे बचाए जा सकते थे, लेकिन जल्दीबाजी में कि लड़के के पास टाइम बहुत उसको कम है। बताना तो चाहिए था रियल में क्या होने वाला है। बताते तो सारी बहन अगेंस्ट हो जाती है ना इस चीज़ के कि नहीं। और जब मेरी उससे बात हुई थी सब्सक्राइबर से, मैंने ये भी बोला कि शुक्र है कि तुम्हारा नाम नहीं आया, तुम्हारा आ जाता तो आज तुम्हारा भी वही हाल हो रहा होता। वही हाल होता, राइट। समझाया उन्हें, काफ़ी धक्का लगा था उन्हें। इतना पुराना इंसिडेंट था कि जब ये सारे छोटे थे, फिर बड़े हुए, 5 साल में उसके अंदर एंट्री हो गई, 18 साल में उसने शो करा अपने आप को, 13 साल। कितना लंबा एक गैप था, बहुत लंबा गैप था, टेरिबल। मैं किस्सा और बताता हूँ आपको। लोग वशीकरण पे और काले जादू पे भरोसा अब थोड़ा कम करते हैं, उन्हें लगता है कि चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही तो है ही नहीं, राइट। बट ऐसा नहीं है। ये पूरा किस्सा यूपी का है। यूपी की ही हमारी एक सब्सक्राइबर है जो रहने वाली थी। अभी कुछ 1-2 साल पहले इनके साथ ये झटका हुआ, मैं किस्सा नहीं बोलूँगा, झटका ही हुआ था। ओके। इन्होंने 12th पास की और फिर 3-4 लड़कियां थी, तो उन्होंने अपना नीट क्लियर किया और वो सीधा मेडिकल में पहुंच गए कॉलेज में। एक लड़की थी जो नहीं कर पाई थी, तो उसने क्या करा, नर्सिंग का कोर्स कर लिया। ओके। लेकिन किस्मत से वो भी उसी हॉस्पिटल में उसकी लगी जो भी प्लेसमेंट थी, तो ये तीनों उसी में ही गए। 2 लड़कियां जो थी वो बड़े ओहदे पे थी क्योंकि उन्होंने नीट क्लियर किया था। एक जो थी वो नर्सिंग में थी, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी थी इनकी, बहुत प्यारी थी। हाँ, अब मेडिकल फील्ड में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि भूत होते हैं नहीं होते हैं। मेडिकल वाले जो होते हैं वो अक्सर इस चीज़ को देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं वो पागलपंती करते आते हैं, तो कभी कभार ये क्वेश्चन उठते हैं कि पोजेस तो नहीं है। ऐसे ये 4 लड़कियां एक शाम बैठती हैं, उनमें से एक कोई दूसरी ने ज्वाइन करती है, 3 तो ये थी, चौथी ज्वाइन करती है। तो इनका एक किस्सा आता है, ये एक चर्चा छेड़ देती है कि यार ये सही में मेडिकली थोड़ा होता है, मेंटली होता है
या सही में ये पोजेशन वाली चीज़ें होती हैं। तो जो नर्सिंग वाली लड़की थी वो इन्हें बताती है कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, और मेरे जो चाचा है वो उतारा करते हैं। वो यूपी के एक मौलवी हैं और वो इस चीज़ का उतारा करते हैं। तो ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें सामने सामने देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है भाई, एक दिन बोलते हैं कि एक काम करना, अपने चाचा से बात करना और पता करना कौन से दिन हम जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, हम भी देखेंगे कि यार हमारे सामने पोजेशन के केसेस आएंगे तो हम भी देखेंगे ये चीज़ें होती है नहीं होती। एग्जैक्टली 1 महीने 1.5 महीने बाद ये अपने चाचा से पहले ही बात कर रखी थी, मेरे दोस्त ऐसे आने वाले थे। तारीख निकलती है 1.5 महीने बाद कि एक कुछ बड़ा पोजेशन का केस आ रहा है जिन्नात का, तो आप अपनी दोस्तों को लेके आ जाओ। स्टार्टिंग में 4 लड़कियाँ जाती हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन बताया मौलवी जो थे उनकी उम्र लगभग रही होगी 60-61, मतलब 61-62 अप्रॉक्सीमेटली, और जो बताने वाली लड़की है उसकी 19-20। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर जब हम गए तो हमने पहले इन्होंने हमारा घेरा बना दिया, हाँ, कि तुम इसमें से बाहर नहीं निकलोगी, प्रोटेक्शन के लिए। फिर वो आया, जो आदमी था या औरत थी पता नहीं क्या था, वो दीवार पर रेंगने लग गया, चढ़ने की कोशिश कर रहा। वो थोड़ा बहुत उछला कूद मचाई उसने, हरकतें की। तो वो जो चाचा थे उन्होंने अपनी विद्या से उसे शांत करा, और जो भी जिन्नात था उसे उस टाइम पे शांत करके बोल दिया अब अगली हाजिरी पे आना। तो इनको ये चीज़ यकीन हो गई कि भाई ये तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि कोई आदमी ऐसे दीवार पे चढ़ नहीं सकता, रेंग नहीं सकता। तो अब चाचा जी जो थे वो बोलते हैं मौलवी कि किसी को और जानना है इन डेप्थ अपने बारे में, या किसी को और यकीन दिलाऊं मैं कि ये सारी चीज़ें होती है। तो सारे बोलते हैं हमें जानना है, हमें जानना है, हमें कुछ बताओ। तो हमारी जो सब्सक्राइबर थी उन्हें बोलते हैं कि आ गया हो। एक बाउल लेते हैं, बाउल में पानी भरा हुआ था, वो अपने हाथ डुबोते हैं, बोलते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर अपने हाथ रखो और देखो तुम्हें विजन आएंगे और मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तो जैसे ही वो हाथ रखते हैं ना, तो एकदम से हल्की सी वाइब्रेशन सी होती है बॉडी में, जैसे होता है एकदम से इंसान थोड़ा हिला, झटका लग गया। उसके बाद वो बोलते हैं जो मौलवी थे कि तुम्हारे गले में जो लॉकेट है तुम्हारी दादी ने दिया था ना, तुम्हारी दादी उस दुनिया में है नहीं। जो सब्सक्राइबर थी वहाँ पर रोना शुरू कर देती है। वो एकदम से बहुत इमोशनल हो गई, और हैरानी भी थी कि इन्हें कैसे पता ये बात, क्योंकि ये दादी ने आखिरी एक लॉकेट था जो दिया था इसे, तो इसने संभाल के रखा हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, अब दूसरों को बुलाओ। तो दूसरों के बारे में बताया कि तुम बहुत शरारती रही हो पहले के टाइम पे, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें हॉस्टल में डाल दिया था इस वजह से, ऐसे वैसे बता दिया सबके पास्ट के बारे में ये शर्ट। तो सबको यकीन होने लगा यार ये चीज़ तो बड़ी कमाल की चीज़ है। अब ये लोग वापस आए हॉस्टल में और इन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया, और यार उसके चाचा तो ऐसे हैं, उसके चाचा तो ऐसे हैं, उन्होंने एक बारी में बता दिया। तो फिर दोबारा उस लड़की को कांटेक्ट करा गया कि यार हम दोबारा देखना चाहते हैं, तो तू बात करियो अपने चाचा से। फिर 15 दिन के बाद की डेट मिलती है कि भाई 15 दिन बाद कोई एंटिटी आ रही है, थोड़ी बड़ी एंटिटी है, बुला लो सबको। तो इस बार क्या होता है, जब ये लोग जाते हैं तो इस बार कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी थे। ओके। होता है ना कि भाई देखना है, सबको देखना है। उस टाइम पर भी यही हुआ कि वहाँ पर एक पोजेस केस आया था, उसने अपना पूरा शरीर मोड़ लिया और इस तरीके से आ गया जैसे एथलेटिक की बॉडी होती है। फिर वहीं पे इसी तरीके से सब कुछ हुआ। फिर सबने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा, फिर वो हैरान हो गए। फिर उन्होंने बोला कि कोई अपने बारे में जानना चाहता है और तो आगे आ जाओ। अब कौन पीछे हटेगा इस चीज़ में। तो हमारी जो सब्सक्राइबर थी वो भी बोली मुझे भी जानना है, बाकी लड़के भी बोले हमें भी जानना है। बोली ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, जैसे पहले और लड़कियों को बुलाया था, इस बार सबसे पहले हमारी सब्सक्राइबर को बुलाया ओके कि आप आओ। तो इस बार क्या हुआ, जैसे ही पानी में हाथ डाले और इसने हाथ टच करा, वाइब्रेशन की जगह करंट का झटका लगा। एक सनसनाना एक अलग चीज होती है और एक झटका लगना अलग होता है। तो ये एकदम से पीछे हो गई कि मेरे को काफी तेज एक झटका लगा, करंट लगा। तो बोले कि बेटा तुम्हारा ऑरा वीक है, आज हम तुम्हारा नहीं बताएंगे, मैं किसी और का बताऊंगा। तो फिर जब सबने देखा कि भाई ये तो झटके लग रहे हैं करंट के, तो उन्होंने मना कर दिया नहीं आज रहने देते हैं। तो मौलवी भी बोले कि ठीक है, मैं भी एनर्जी डाउन हो रही है तो आज रहने देते हैं। अब इसकी जो दोस्त थी वो भी आ रखी थी। वो जब हॉस्टल में वापस आई तो इस लड़की में कुछ चेंजेस देखने लगती है, जिसको झटका लगा। हाँ, जिसको झटका, हमारी जो सब्सक्राइबर है उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे ये 2-3 दिन बाद जो मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनती थी वो अचानक से जो है फुल बाजू के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो
नॉनवेज खाना स्टार्ट कर देती है। ओके। नमाज वाली पोजीशन में अपने कमरे में पकड़ी जाती है। और जब हमारी जो सब्सक्राइबर के दोस्त है वो पूछते हैं कि तेरी हरकतें इतनी बदली बदली कैसी है, बोलते यार मुझे ना उन चाचा जी से एक बार और मिल के आना है। ओके। मतलब वो जैसे सम्मोहित सी हो गई, सम्मोहित सी हो गई थी। ठीक है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उसकी दोस्त बोली कि तू पागल वागल हो गई है क्या, वहाँ पर हम किस चीज़ के लिए जाते हैं और तू किस तरीके से उन्हें देख रही है, तेरी उम्र क्या है, उनकी उम्र क्या है। तो अचानक से बोलती है कि मेरे सामने ना उनकी बुराई मत करियो। अब इसे बहुत अजीब लगता है और बेस्ट फ्रेंड है ये, तो ये थोड़ा सा और समझने की कोशिश करती है कि हो क्या रहा है। तो सारे मिलके फिर उस लड़की को अप्रोच करते हैं जो इनकी तीसरी दोस्त थी कि यार एक बार और जाना है वहाँ पर। तो इस बार क्या हुआ, कोई एंटिटी नहीं आ रही थी, जस्ट 3 दिन बाद इन्हें बुला लिया कि अपने दोस्तों को बुला लो, मैं चमत्कार दिखाता हूँ। ये 4-5 लड़कियाँ गई थी, लड़के उस टाइम बिजी थे। तो इनकी जो दोस्त थी ना सब्सक्राइबर की, वो बैठी हुई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ, जिस पे जो सीट थी जिस पे वो मौलवी जी बैठते थे, पानी पड़ा हुआ था उस पे। ओके। तो एकदम से मौलवी आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरी सीट तो गीली पड़ी है। तो हमारी जो सब्सक्राइबर है जो अभी तक घेरे में बैठी हुई थी, वो उठ के भागती है कि मैं साफ करती हूँ। अपना दुपट्टा निकाला, उससे साफ करा और उसी को ओढ़ दिया। शिट। तो सब देखने लग रहे हैं, तो उन्हें लगता है चलो इज्जत में किया होगा कि भाई इज्जत बहुत करती है। तो एकदम से जो मौलवी था बोलते हैं यार चाय पीने का मन कर रहा है। तो ये भागती, मैं बनाऊंगी चाय, मैं बनाऊंगी। किचन में भागी और जो बंदी आज तक किचन में नहीं गई, सीधा वहीं पर डब्बा हमारा, चाय की पत्ती, चीनी, घोल बनाना शुरू करा और फटाफट चाय लेके आई। जो दोस्त थी वो समझ गई थी कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले कि आज हमारे पास कोई पोजेशन का केस तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपने बारे में जानना है तो वो आगे आ जाओ। तो सब्सक्राइबर जैसे आगे बढ़ती है ना, तो ये जो दोस्त थी वो बोलती है कि वो तेरी मम्मी का फ़ोन आ रहा है, 2 मिनट बाहर चल मेरे साथ, बाहर चल। और इसका रिएक्शन ऐसे था कि नहीं मुझे चेक कराना है, मैं तो इसीलिए ही आई हूँ ना। और बार बार उनको देख के मुझे भी सिखा दो, मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं आप ही के पास रहूँगी, मैं आप ही के साथ रहूँगी। उसका रिएक्शन यस उसका पूरा हो गया। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही में था ऐसा, ये बहुत अट्रैक्ट हो गई, उनकी सिद्धि सीखना चाहती है, कुछ ऐसा है। कभी कभार ऐसा होता है इस फील्ड में कि सिद्धि की तरफ अट्रैक्शन होता है कि मेरे को भी कुछ चमत्कार आ जाए। राइट। तो ये लड़की उसे बाहर लेके आई और बोली सुन, तेरी मम्मी का मेरे पास बैक टू बैक कॉल आ रहा है, घर चल चुपचाप, वरना तेरे घर पर मैं बता दूंगी तू यहाँ पे आके ये ड्रामे कर रही है। तो उस टाइम पर इन लड़कियों ने आपस में कन्विंस कर लिया कि आज कोई भी चेक वैक नहीं करेगा, अपने चलो। ये वहाँ से वापस आ गए। ओके। इसके बाद फिर भी उस लड़की का जो रिएक्शन था कि वो जैसे एक हिजाब पहनना, नमाज के पोजीशन में, नॉनवेज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होना और बार बार चाचा जी की तारीफ करनी। कि यार कुछ भी को इंसान बहुत अच्छे हैं, इस लड़की को समझ में आ गया था भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसने क्या करा, अपनी नानी को फ़ोन करा इस लड़की ने, और नानी को बताया कि नानी ऐसे ऐसे ये कर रही है। तो उनकी जो नानी थी वो भी किसी को जानती थी, उन्हीं की दोस्त थी नानी जी की, जो इन सब चीज़ों को देख के बता देती थी कि ये कुछ है या नहीं है। ओके। तो नानी जी ने एक दिन क्या करा, कुछ चावल भिजवाए और बोले कि तू एक काम करे, इसके हाथ से ना बस टच करके लेके आ जा, बता देंगे अगर इसके ऊपर कुछ होगा तो। ओके। अब ये जब अपनी नानी को देती है वो चावल, वो अपनी दोस्त को देती है, तो चावल से जब जो चीज़ रीड करके सामने आई कि वो जो इंसान है ना वो इस पे वशीकरण कर रहे हैं। वो जो चाचा जी मौलवी है। बट क्यों कर रहे हैं, तो रीजन निकल के आया कि ये करा नहीं जा रहा, ये करवाया जा रहा है। ये इनकी वो तीसरी जो दोस्त थी जो नीट में क्लियर नहीं हुई थी, वो जलन के मारी करवा रही है। ओके, समझ गई कि इसे वशीकरण कर लो और इसे अपने पास ही रख लो। अब फिर करियर बर्बाद करना चाहती है, खत्म, पूरा करियर खत्म, इसको बर्बाद कर दो। अब हुआ क्या, वो जो नानी जी की दोस्त थी वो बताती है कि यार ऐसा है कि ये इंसान तो है सिद्धि वाला, ये जो मौलवी है इनके पास काफ़ी इस चीज़ की विद्या, और इन्होंने जस्ट इतना सा करने छोड़ा है अपना, मतलब अगर इन्होंने 2% छोड़ रखा है तो ये इतनी पागल हो रखी है। अगर इसको 100% छोड़ दिया ना तो ये उनके चरणों की धूल बन के रहेगी। राइट। तो अब आते हैं कि सॉल्यूशन के लिए क्या करें, तो वो बोलती है कि एक काम करो, इसे ना इसके घर पे लेके आ जाओ या कहीं भी लेके आ जाओ एक सेफ लोकेशन पे, उस हॉस्टल में मत रहने दो, क्योंकि वो लड़की इसके आसपास रहेगी तो ये उसी से बात करेगी और बार बार वहीं जाने की बात करेगी। ओके। तो इन्होंने क्या करा, जो लड़की इसकी दोस्त थी
उसने अपने घर पे बात करी, अपनी मम्मी को बता दिया, क्योंकि नानी जी को तो पता ही था। राइट। साथ में सब्सक्राइबर की मम्मी को भी बता दिया कि ऐसे ऐसे आंटी मैंने अपनी नानी से पता करवाया, ऐसे ऐसे इसके साथ हो रहा है। तो ये अपने घर पे लेके गई, क्योंकि अगर लड़की जो सब्सक्राइबर थी अपने घर पे भी जाती तो उसका मन नहीं लगता। राइट। यहाँ पे दोस्त थी तो पूरे दिन इसे रखेगी, अपने से बात करके रखेगी। नानी जी की जो दोस्त थी उन्होंने बोला पोटली बस 15 दिन इसके तकिए के नीचे रख दो, सब ठीक हो जाएगा। 10 दिन तक ये पता है क्या बोलती रही कि मेरे को उनके पास लेके चलो, जो चाचा है उनके पास लेके चलो। 12वें दिन पता क्या बोल दिया, मेरी उनसे शादी करवा दो, मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। बाप रे। 15 दिन बाद पता क्या बोली, कौन चाचा, कैसा चाचा मुझे नहीं पता। ओके। मतलब वो जो पोटली थी उसने अपना असर कर दिया। राइट। जैसे ही वो बाहर आई ना, और जब मेरे पास ये रियल इंसिडेंट आया, मैंने कॉल करा, मैं बोला और चाचा जी ठीक है? हंस के बोली कि अरे यार आप क्यों मजे ले रहे हो, आपको पता है ना मेरे ऊपर कुछ हुआ था। जब वो चीज़ हट गई मेरे ऊपर से तभी तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है। मैं बोला अब सब ठीक है। बोली कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं 20-22 साल की 62 साल के बुजुर्ग आदमी से कैसे शादी करने चली। बाप रे। वहां से पता चला कि इसके ऊपर इतना तगड़ा वशीकरण था, और वो करा किस हद तक गया था, 2% पे इतनी पागल हो रही थी। अगर 100% होता तो सोचो क्या हो जाता। काफी पहुंचे हुए थे चाचा पहुंचे जी। हुए हैं, थे नहीं हैं, अभी भी हैं। वशीकरण तो उसमें भी तो यूज होता है चोरी करने के लिए। कोई आपको कुछ एड्रेस पूछता है और अगर आप उसको देखते हो तो आप सम्मोहित हो जाते हो। मैं बताता हूँ, ये मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में क्लियर करके आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता ऐसा। ये वायरल करने के लिए क्लिप निकाली गई है, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें उस बंदे की मूवमेंट दिखाई गई है। कैमरा ऐसे काम नहीं करता कि बंदा चल रहा है तो कैमरा घूम रहा है, चलते हुए उनकी मूवमेंट दिखाई गई है। ये सिर्फ एक दिखाई गई है, अगर ये होता ना तो इसे न्यूज़ चैनल भी दिखा रहा होता। नहीं, पर ये मेरे बुआ के साथ हुआ है मुंबई में। तो मेरे वो हिसाब एक से लेट नाइट शादी से वापस आ रहे थे, मेरी बुआ, उनके हस्बैंड और कुछ और लोग भी थे। तो मेरी जो बुआ के हस्बैंड है ना, वो रुके पेशाब करने के लिए पीछे। बाकी सब लोग आगे चले गए, और ये कुछ डॉकयार्ड रोड स्टेशन की बात है, प्रॉपर मुंबई की। तो बुआ भी थोड़ी आगे आके रुक गई। तो जब दोनों साथ में चलने लगे तो कोई इंसान सामने से आया, उनको धक्का दे दिया, ऐसे कुछ टक्कर होती है ना अपनी वैसे। और फिर अचानक ये दोनों ने पूरा ज्वेलरी ना निकाल के दे दिया। अब मैं इस चीज़ का बताता हूँ आपको। हाँ, ये जो चीज़ क्लिप में सामने आई है ना, पेपर क्लिप की नहीं, ये तो मैं मेरे घर पे हुई इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। मैं बताता हूँ। जैसे एक हो गया, यहीं पे जवाब तो ऑडियंस को मिल ही गया होगा कि टक्कर मारती उनके अंदर कुछ इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अगर मेरे हाथ में 2 पिन भी है और वो दोनों के पैर पे चुबा दूंगा तो वो केमिकल जो है वो असर करेगा। राइट। लेकिन ये चीज़ इस तरीके से पॉसिबल नहीं होती कि मैंने पन्ना दिखाया और मार दिया और सरेआम लूट लिया और वो कैमरे में भी आ गया। कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि कैमरे की नज़रों में ये काम कर दे। ये जो काम होता है ये इस तरीके से नहीं होता। जैसे शैतान मूवी आई थी, उसमें दिखाया गया कि बस एक लड्डू खिलाया। हाँ, ऐसा नहीं होता। हम साइकिक मीडियम्स से कनेक्टेड हैं, जो इन चीज़ों के उतारे तक करते हैं, वो खुद बताते हैं ऐसा नहीं होता कि एक लड्डू में इंसान पागल हो गया। राइट। लंबी प्रक्रिया होती है exactly. कि बैक टू बैक चीज़ें दी जाती है, ली जाती हैं, डीएनए का यूज़ किया जाता है, खाने में दिया जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है खाना थोड़ा देख के खाया करो, दूसरों का मत लिया करो। सफ़ेद चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। लड्डू हो गए, बर्फ़ी हो गई, पताशे हो गए, चावल हो गए। आप देखना जब भी टोटके होंगे 5-6 चीज़ें मिलेंगी। सिंदूर, नींबू मिर्च होगी। हाँ, वो तो है। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी कहीं ना कहीं, और इन्हीं चीज़ों से इंसान को बच के रहना चाहिए। ओके। जो पहुंचा हुआ इंसान है उसके लिए तो ये आम बात है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये कैथल एक गांव है हरियाणा का, वहाँ पर एक पूरा न्यूज़ ने इसे कवर किया है। 2 औरतें थी मंदिर के बैक साइड में, उन्होंने अपना एक कमरा बना रखा था ताकि किसी को शक भी ना हो। वो क्या करती थी, सुबह 4 बजे उठ के लोगों के घर के बाहर चावल फेंक देना, किसी के बाहर नींबू फेंक देना, किसी के मिर्च फेंक देना। ये न्यूज़ में है कि जिन जिन के घर पे फेंका गया ना, उनके घर में से एक इंसान कम हो गया। जब पुलिस को बुलाया गया तो वहाँ पर वो न्यूज़ में देखना, आप अगर लगा पाओ तो, वहाँ पर वो बच्ची चिल्ला रही है कि मैंने अपनी माँ खो दी, कोई कह रहा है मैंने अपना भाई खो दिया, कोई कह रहा है मैंने अपनी बहू खो दी। एक आदमी वो चिल्ला के बोल रहा है कि हमारी बहू के ऊपर कर दिया, हम इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। फिर उस औरत ने कबूल करा कि हाँ मैं करती हूँ काला जादू। पर क्यों कर रही थी वो? सिद्धि के लिए? भाई सिद्धि है या चिड़न है, लड़ाइयाँ हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट उस टाइम पर जो यूनिटी में लोग खड़े थे
उन्होंने कैमरा क्लिप्स निकाली, ये चीज़ दिखाई भी कि ये देखो फेंक रहे हैं, ये देखो फेंक रहे हैं, ये तो फेंक रहे हैं। तो उन दोनों, एक औरत, जो दोनों औरतें थी उसमें से एक बोल रही थी कि मैं तो साथ चल रही थी, मैंने थोड़ी ना करा, इसने करा है। तो वो वहाँ पकड़े गए। ओके, नहीं तो अगर दोनों कर रहे होते तो दोनों कबूल ही नहीं करते इस कबूल ही चीज़ नहीं को। करते। वो एग्जैक्टली, कैमरे में यही दिख रहा है, एक औरत आगे आगे चल रही है और फेंकती चल रही है, और ये चीज़ हुई है। जलन के मारे कर रहे होंगे। ये हर जगह है, हर जगह है। इंसान बहुत हल्के में लेता है। अभी मैं जब मैं टीचर लाइन में था, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, हमारे सामने वाले इंस्टीट्यूट में देखो कितनी छोटी चीज़ होती है, इंसान ध्यान भी नहीं देता। उसकी झाड़ू पे एक धागा बांधा मिला हुआ। ओके, ऑनर ने क्या करा, झाड़ू जो साफ करने वाला था उसने तो हाथ नहीं लगाया, मैं तो नहीं लगाऊंगा। उसने क्या करा, उसको धागे को ना तोड़ के फेंक दिया कि ले, क्या हुआ। चलता खासा जो अच्छा खासा इंस्टीट्यूट चल रहा था ना, 15 दिन में बंद हो गया वो। शिट, रातों रात 8 दिन के अंदर आग लग गई इंस्टीट्यूट में। ओह, नाम क्या दे दिया, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। किसी और के क्यों नहीं हो रहे, आप ही के क्यों हो रहे हैं। जब आपके काम बिगड़ते हैं ना तो इस तरीके से बिगड़ेंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा समझ भी हुआ नहीं क्या। आएगा क्या हुआ। वायरिंग परफेक्ट है, इन्वर्टर बाहर रखा है, एरिया जिसमें आग लगी है उसमें नहीं लगनी चाहिए थी, कंप्यूटर के सारे सिस्टम जल गए, इतना भारी नुकसान हुआ। जब हमारे सामने बात रखी गई, उसके वो जो झाड़ू थी उसके ऊपर धागा था, हम तो मुस्कुरा के निकल गए, क्योंकि बताएंगे तो भी भरोसा नहीं करेगा। राइट। 2 दिन पहले नींबू पड़ा मिला था, 3 दिन पहले लाल चावल पड़े मिले थे, ओह, कभी कोई लौंग फेंक के चला जाता है, पोचे वाली बाल्टी में कुछ राई के दाने पड़े मिलते हैं, लेकिन मानता नहीं। पहुंचेंगे किसी बाबा के पास तब वो बताएंगे पता चलेगा। कि आपके ऊपर तो तब से होता आ रहा है। ऐसी लड़कियां शिकार बनती हैं। ज़्यादातर लड़कियां तो शिकार अपने परफ्यूम की वजह से ही बन जाती है। खैर ये टॉपिक मैं नहीं छेड़ूंगा, फिर जनता बोलती है भाई परफ्यूम लगवाना बंद कर दोगे, बिल्कुल ही। लेकिन होते हैं। होते हैं, जिन भी अट्रैक्ट होते हैं खुशबू से। परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, गजरा हो गया। मैं तो यही कहूँगा कि एंटिटीज़ को जो बुलावा देने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो 2 ही है। एक, या तो आप बुलावा देना, मैं ये नहीं कह रहा किसी के ऊपर छोड़ दिया वो एक अलग चीज़ है, बुलावा देना, या तो आप बेमतलब में कहीं टॉयलेट कर दो। दूसरा, आपने अपने आप को परफ्यूम इतना कैरी कर रखा है कि जब आप किसी लोकेशन से जा रहे हो तो आप शिकार हो गए, लड़कियाँ खासकर। मुझे लगता है लोकेशन देख के डिसीजन लेना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो। आपको क्या लगता है? देखो गांव तो बिल्कुल मत लगाओ, गांव जैसी जगह पे। गांव हो गया, मेरे हिसाब से अगर रात के टाइम अगर जा रहे हो। एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा, बिल्कुल। जो लड़कियां लगाती हैं वो कभी लगा के निकले ना, वो जहाँ ऑफिस में जा रही है वहाँ कैरी करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, इवनिंग तक वो वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग होता है वो थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, फिर उसी को अपने घर लगा के आ जाओ। लेकिन जिनको आदत है कि सोने से पहले भी लगाना है, निकलने से पहले भी लगाना है, कहीं जाने से पहले भी लगाना है, फिर वो तो दिक्कत देगी। अभी जैसे मैं एक और केस बताता हूँ, ये मेरा आंखों देखी है बिल्कुल। हम उत्तराखंड गए थे और एक केस आया था। वो जो हस्बैंड वाइफ थे सऊदी में रहते थे, पहले वो मुंबई में रहते थे। उनकी वाइफ को दिक्कतें होती थी, फैमिली इश्यूज थे, फैमिली में बनती नहीं थी आपस में। लेकिन उनकी वाइफ को होता क्या था, जब वो वाइफ रहती थी ना मुंबई में, तो जब भी वो कंसीव करती थी उनके पेट पे पंचेस पड़ते थे, कोई मुक्के मारता था। और मुक्के मारने के दौरान वो अपना पेट पकड़ के जब चिल्लाती थी ना, जब हस्बैंड आते थे तो हस्बैंड ने खुद हमें बताया कि मेरे सामने जो पेट में बच्चा होता है उसकी आत्मा निकल के जाती है। शिट। मतलब कोई एंटिटी उनके बच्चे ख़त्म कर रही थी। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। अब इन्होंने हमें कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके 6 एक्सॉर्सिज्म हुए थे। जब इन्हें पहली बार बुलाया गया, जिस होटल में ये रुके थे ना, वहाँ की लाइट फ्लिकर कर गई पूरे होटल की। ओह शिट। और वहाँ पर भी इनके साथ ऐसे ही होता। जब भी ये सुकून से लेटती ना, इनके कमर पे पंचेस पड़ते, इनके पेट पे नाखून के निशान आ जाते। बाप रे। जब भी हमारे पास आई है यही खबर आई है कि उस होटल में से ये दिक्कत हुई, ऐसे दिक्कत हुआ, वैसे दिक्कत हुआ। दूसरा, जब इनका एक्सॉर्सिज्म हुआ तब भी इनके साथ यही हुआ कि जब एक्सॉर्सिज्म हो रहा था तो इन्हें इतनी बुरी तरीके से बांधना पड़ गया कि इन्होंने वहाँ पर इतना हल्ला मचा दिया। नाइट के टाइम पे एक्सॉर्सिज्म करा गया था, पब्लिक इकट्ठी होगी तो वहाँ पर एक्सॉर्सिज्म को रोका गया। तीसरी बार भी यही हुआ
जब इनको एक्सोर्सिज्म के लिए किसी ऐसी लोकेशन पे लेके गए तो इन्होंने वो सारे रस्सियाँ तोड़ दी। शिट। चौथे में फिर ऐसा ही हुआ कि जो करने वाले थे उस टाइम पे वो कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे थे जो फीमेल थी कि उनके पीरियड्स थे, तो उनकी शक्ति प्रयोग में नहीं आई। जब 5वां छठा एक्सोर्सिज्म हुआ तो वो हमने अपनी आंखों से देखा था। हमें ये बोल के ले जाया गया था कि हम उत्तराखंड चलेंगे, और पहले तो एंटिटी बताया था, 2 एंटिटी थी, एक ब्रह्म राक्षस और एक कच्चा कलवा। दोनों एक साथ छोड़ रखे थे। हाँ, मैं बहुत कूल था, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे साथ हमारे मैनेजर भी थे, ये भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वहाँ पर ना मैं बता रहा हूँ जैसे मूवीज की में माहौल बदलता है ना लोकेशन में, जैसे राज मूवी आप देखोगे एकदम से कोहरा आ गया। हाँ। वो हमने वहाँ देखा है लाइव। जैसे ही हम वहाँ पे लेके पहुंचे ना, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांत। अचानक से जैसे हम वहाँ पहुंचे एकदम से कोहरा छा गया। अब इनके 5 एक्सोर्सिज्म पहले ही हो चुके हैं, ओके, ठीक है, जहाँ पर बार बार कोशिश करी जा रही है। छठे में क्या हुआ, अब मैं और जो फीमेल साइकिक मीडियम थी हम दोनों खड़े हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अचानक से क्या हुआ, वो अपनी पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, वो अपना फायरी मार रहे हैं, वो जो चीज़ें थी उनके पास, वो नींबू ऐसे कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो जो लौंग उन्होंने पानी में डाली वो अपने आप खून छोड़ रही है। ये सब कुछ हुआ ये। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये चीज़ें हो रही थी अचानक से मैं और जो फीमेल साइकिक मीडियम थी वो एक दूसरे को देख रहे थे, और जो मैनेजर और जो मेल साइकिक मीडियम थे उनको ये चीज़ पता ही नहीं चली। हम दोनों को सुनाई दे रहा है कि हमारे आसपास कोई औरत है जो छन 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 करती हुई भाग रही है। शिट। मैं उनको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रही है, और ये जो मैनेजर और साइकिक मीडियम है मेल, उनको पता ही नहीं चला। वो इतना क्रिया में बिजी हैं, ये रिकॉर्ड करने में बिजी मैनेजर, कि जो भाई चलने दे जो हो रहा है। हम एक दूसरे को देखे, हमने फिर ध्यान अपना दिया। तो एक टाइम आया जब सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगी। उसने अपना नाम भी बताया कि मेरा नाम ये है और मुझे छोड़ा गया है, मुझे ऐसे भेजा गया है। बताया तो उसने पहले भी था, लेकिन जा नहीं रहा था छोड़ के। ओके। तो एंटिटी पहले तो ब्रह्म राक्षस सामने आई, फिर कच्चा कलवा सामने आया। तो उसको बताया गया कि एक काम कर, अपना स्थान पकड़ ले तू। फिर इनसे वचन लिया जाता है कि आप वचन दे कि इसके शरीर में दोबारा नहीं आएगा, बोल। तो जो मेल साइकिक मीडियम था उन्होंने बोला, ये मेरा सबसे खतरनाक एक जो मैंने सुना अपने कानों से, बोले कि बोल इसके शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ मैं। तो उधर से आवाज़ आई कि ठीक है, इसके शरीर को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ मैं। शिट। और वो आवाज़ जो थी, मैं तो दहल गया था बुरी तरीके से कि ये इसने क्या बोल दिया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। वहाँ पर फिर उसे दोबारा फायर मारी गई, उसको वो जिस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट देते हैं वो चीज़ करी गई। 6 एक्सोर्सिज्म के बाद वो औरत जो थी वो नॉर्मल हुई थी। बाप रे। और मेरे को मना करा था, आप अपने बारे में बताना मत। उन्होंने मेरे को देखते ही बता दिया, आपको तो मैंने देखा हुआ कहीं, आप वहाँ बैठते हो ना, आप उस वाले उधर पॉडकास्ट में आ रखे हो ना। मैं बोला रह क्या गया छुपाने के लिए एक्चुअली। लेकिन मेरे सामने जो जो चीज़ें हुई मैंने वो अपनी आंखों से देखी, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि उनके साथ हमेशा ये होता था, और वो उनकी जो भाई की, मतलब जो हस्बैंड था उनके भाई की जो वाइफ थी, इनकी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई थी, उन्होंने किसी से इनके ऊपर छुड़वा रखा था। घर के लोग ही थे, घर के लोग थे, जिसकी वजह से इन्होंने मुंबई छोड़ा था और सऊदी चले गए थे, ये सोच के कि हम दायरा से पार चले जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी नहीं। बट पब्लिक के लिए भी ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाई, घर छोड़ने से आप बचोगे नहीं। एग्जैक्टली। अगर कोई चीज़ आपके पेट तक पहुंचा दी तो वो आप ही के साथ तो रहेगी, राइट। अगर कुछ खाने में खिला दिया तो आप कहाँ लेके जाओगे उसे, आपके बॉडी में चला गया ना वो, बस वो इनटेक हो गया ना। और जो साइकिक मीडियम होते हैं वो अगर कभी किसी को कुछ सिखाते भी है तो यही सिखाते हैं, किसी का दिया मत खाना। और आज के टाइम में तो घर घरों में चीज़ें चल रही हैं एक्चुअली, कहीं पे बहुत हो रहा है ये तो आजकल घर में, कहीं जेलसी और क्या बोलते हैं गुस्से के कारण। इनके 3-4 रीजन होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, हाँ, कोई आगे बढ़ रहा है, किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कोई ईगो पे बात ले गया। और ये ऑफिसेज में भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज में हो रहा है आज के टाइम पे। अभी इससे पहले मैंने ऑफिस का भी कहीं पे बताया था, लेकिन अभी ऐसा और भी हो रहा है कि छोटे छोटे स्कूल्स में भी ये चीज़ें हो रही है कि एक टीचर दूसरे से चिढ़ती है तो वहाँ पर कुछ कर दिया कि टीचर जैसे खाना लेके आते हैं, स्टाफ सारा एक साथ बैठा है, तो उसमें वो वाला हिस्सा निकाल के उसकी तरफ खिसका दिया, ले मिठाई चख ले। तो अब हमारे पास पहले ऑफिस से आ रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर से, अब स्कूल से भी आ रहे हैं ये चीज़। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई जो करने वाले हैं वो बच्चों तक ना पहुँचाएं बस उस चीज़ को। बीच में एक न्यूज़ आई थी ना, आई थिंक यूपी साइड
नॉर्थ की थी कि स्कूल के छोटे बच्चों पर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहे थे एक टीचर। ये तो अक्सर आती रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मतलब वो तो एक्सपोज हो गए थे टीचर, इसलिए न्यूज़ में आई थी। मतलब बाकी होते तो होंगे बहुत किस्से, पर काफ़ी फेमस हो गया था वो सीन। देखो मेरा ऐसा मानना है ना कि एक्चुअली में जो न्यूज़ चैनल है वो अब यूट्यूब बन गया है, क्योंकि एक्चुअली न्यूज़ चैनल पे अब ये दिखाते हैं कि बिग बॉस में क्या हो रहा है हाँ या किस सेलिब्रिटी ने क्या कर दिया। राइट। और न्यूज़ का कौन सा मतलब यूट्यूब क्रिएटर क्या कर रहा है। बस न्यूज़ का मतलब था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की सारी डिटेल्स बताना, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे शुरू होती है एस्ट्रोलॉजी से और रात को ख़त्म होती है कुछ छोटी मोटी खबरों से। इसलिए आज के टाइम पे न्यूज़ में वो चीज़ अब आती नहीं जो पहले आती थी। अगर आप देखोगे पहले एक एक चीज़ को एक्सपोज किया जाता था, उनके स्टिंग ऑपरेशंस किए जाते थे, जगह जगह जाके उन चीज़ों को खोल करते थे। रिपोर्टर्स जज्बे के साथ काम किया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आगे चीज़ें बदल रही है, वक्त बदल रहा है, वो चीज़ें हालात बदल रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई चीज़ कम नहीं हुई है। घटनाएं आती हैं कि उस गांव में ऐसे फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया। ये भी आती हैं कि काले जादू की वजह से ऐसी चीज़ें फैल रही हैं या काले जादू की वजह से वो गांव में ऐसा हुआ है। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। एक इंसिडेंट हमारे पास आया था आंध्र प्रदेश में। एक गांव है जिसका नाम है विनेलवालासा गांव। नाम तो बड़ा हाई फाई रखा हुआ है, विनेलवालासा। ये न्यूज़ में कवर किया था इस चीज़ को कि एक टाइम पर उस गांव ने खुद को लॉकडाउन में डाल लिया था। ओके। खुद से। मेरे ख्याल से इस पे कोई मूवी बनी हुई है, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल में मैंने सर्च करोगे सुना लग रहा है। हाँ, तो लॉकडाउन में डाल लिया था क्योंकि उन गांव वालों को लगता था हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे प्रेत आ गए हैं जो लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ आर्टिकल ने कवर किया था। विनेलवालासा गांव है जिसने खुद को बंद करा था, और वहाँ के जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया था कि एंटिटी को देखा गया है, वो कोई पिशाच है जिन्होंने 5 लोगों को ख़त्म करा। ओह, तो रात को ये लोग बाहर नहीं जाते थे। इन्होंने पूरा गांव ही लॉकडाउन कर दिया था। जो सरकारी ऑफिस थे वो भी लॉकडाउन थे। 1 महीने बाद सरकारी दफ्तर खुले थे, फिर वहाँ पर चीज़ें आम तरीके से काम कर रही थी। लेकिन हर जगह है, कहीं पर खुल के सामने आता है, कहीं पर नहीं आता। राइट। किसी को चैलेंज करना हो तो फिर वो अब देख लो, जैसे मेहंदीपुर बालाजी की इतनी मान्यता है और इतने सारे केसेस है। जैसे मैं खैर अब तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाती है तो नाम नहीं लिए जा सकते, लेकिन जहाँ की मान्यता है आप वहाँ देख लो ना, लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे। किसी भगवान जैसे बालाजी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो किसी चीज़ से पीड़ित है तभी तो जा रहे हैं। वैसे ये मैं अभी जिस जगह की बात कर रही थी ना, उसका नाम है गाणगापुर। अच्छा। महाराष्ट्र में ही है। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी सालों से कोई पदेस हुआ है और कोई काम, मतलब कोई भी सिद्धि, कोई भी मौलवी उस पर असर नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे लेकर जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे आरती चालू हो जाती है ना, लोग खम्बे पे चढ़ने लगते हैं, अलग अलग मतलब हरकतें करने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। और वहाँ पे जो दत्त महाराज है ना, उनका काफ़ी प्रभाव, मतलब वहाँ पर उनका ही मंदिर है। यस, और वहाँ पे निकाला जाता है। और ऐसे आपको क्लिप मिलेंगे यूट्यूब पे काफ़ी। वही देखो, अब जैसे बालाजी महाराज की मान्यता है वैसे उनकी भी मान्यता है, अलग अलग देवी देवताओं की भी मान्यता है। बहुत सारे ऐसे और भी टेम्पल्स हैं जहाँ पे ये चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो मैं यही कहूँगा, जो जनता नॉन बिलीवर बन के बैठ जाती है वो थोड़ा सा समझे इस चीज़ को कि ये चीज़ें तब से चलती आ रही है। जहाँ पर हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राइट। तो उनका कहाँ से जिक्र आ गया। महादेव बोलते हैं कि भूत प्रेतों की पूरी टोली को साथ लेके चलते हैं। यस। उनके हैं वो बैलेंस करना है ना उनको। बिल्कुल। तो नॉन बिलीवर्स को लगता है कि यार ये सारी चीज़ें होती नहीं है, बट इनका अस्तित्व है। जैसे यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है जीवदानी टेम्पल। उसका पूरा किस्सा आया था हमारे पास। हाँ। बहुत ही तगड़ा किस्सा था वो। ओके। ट्रेन में 4 लड़कों ने अपने एक दोस्त को डरा दिया, इतना डरा दिया उनके मुंह से पता नहीं क्या एक अनएक्सपेक्टेड सच निकल गया कि इस ट्रेन के इस डिब्बे में कोई पता मरा था। और वो सही में उस ट्रेन के डिब्बे में मरा हुआ था। उसने पोजेस कर लिया था उस लड़के को। फिर चारों के साथ कुछ ना कुछ हुआ था। फिर वो घूमने के लिए पहले भी जीवदानी टेम्पल गए थे, बाद में भी उन्होंने उन माता से आशीर्वाद लिया और वहीं से क्रिया करके वो ठीक हुए थे। और माता ने पूरी उनकी मदद की थी। जब ये चारों गए थे अपनी फैमिली के साथ, तो इन्हें बताया गया था कि उस पेड़ के नीचे आपको कुछ ऐसे ऐसे क्रिया करनी है। तो क्या हुआ, ये जो माचिस वगैरह लेके गए थे सब गीला हो गया। तो जब ये वहाँ पे क्रिया करने के लिए माचिस जला रहे थे तो नहीं जली। सामने से एक बुजुर्ग औरत और आदमी आ रहे थे छाता लेके। तो वो बोले क्या हुआ बेटा? तो बोले कि ऐसे ऐसे हमें दीपक जलाना है। तो उन्होंने माचिस दी
ओह और जब ये माचिस जला के जब देखते हैं तो देखा कि बुजुर्ग औरत और आत्मा मतलब जो आदमी औरत थे वो थे ही नहीं। तो माता ही आई थी हेल्प करने हाँ। के लिए। तो वहाँ से मेरे से एक गलती हो गई थी क्योंकि मेरे को नहीं पता था लोकेशन का, वो जीवदानी टेम्पल था, मैंने उसे जिदवानी टेम्पल बोल दिया था। ओह लेकिन मैंने फिर ऑडियंस को कहा भी कि भाई ऐसी चीज़ें हो जाती कभी कभार, लेकिन वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मान्यता, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्या ही बोल सकता हूँ इन सब भगवानों के आगे। फिर वो पता चला जीवदानी टेम्पल है उसका, फिर जीवदानी मतलब मैंने टेम्पल है। समझा जीव देनी या जीवदानी, हाँ वो जीवन टेम्पल, दान देने हाँ वाली। जीवन दान देने वाली। Yes. फिर वो जो पूरा इंसिडेंट था वो काफ़ी मतलब एक तारीफ वाला था जिस तरीके से पूरा सॉल्व हुआ था। पॉजिटिव है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। और मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा, अमेरिका में तो गोस्ट इंश्योरेंस भी होते हैं। हाँ हाँ, मुझे आज पता चला। मुझे भी काफ़ी टाइम पहले पता चला था कि अमेरिका जैसी जगह पर गोस्ट इंश्योरेंस होते हैं। मतलब वो वहाँ पे इतने प्रगत कंट्री है तो वहाँ पे बिलीव करते हैं लोग। Yes. क्योंकि उनका वहाँ इंश्योरेंस पर है। आप ये देखिए ना, वहाँ पर एक्सोर्सिज्म की पूरी प्रैक्टिस अभी भी होती है। उनके कल्चर में ये चीज़ है कि वो अगर कोई पोजेस है तो पूरा उसे उस तरीके से उसकी टेक केयर किया जाता है। हमारे यहाँ पे तो बिलीव ही नहीं करते, आता थप्पड़ी मार देते बंदे के। यहाँ पे तो ऐसा होता है, वो शुरुआत बोलते हैं, थप्पड़ से होती है, झाड़ू अरे थप्पड़। वो नहीं, यहाँ पर ऐसा होता है कि बोला पापा मुझे ऐसा लग रहा है कमरे में कुछ है, ले थप्पड़, पढ़ाई पे ध्यान दे और मोबाइल चला ले और बाहर घूम ले। कभी कभी वहम भी होता है ना, कभी कभी तो होता है, मैं कभी इस चीज़ को ठुकरा नहीं सकता। मैं एक्चुअली ये नहीं बोलूँगा कभी कभी होता है, मैं बोलूँगा 50% होता है। हम जैसे मेरी वीडियोस आती हैं तो कभी कभी मेरे पास पर्सनली मैसेज आ जाते हैं कि भाई आपकी वीडियोस देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारे आगे पीछे कोई है। मैं फिर यही बोलता हूँ भाई आपको अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अभी मैंने 2 किस्से बताए, उसके बाद मैंने बोल दिया भाई परफ्यूम मत लगाओ, तो वो भी तो पकड़ो, राइट। अवेयरनेस को भी तो पकड़ो। आप यही सोच लो कि अक्षय भाई ने बताया कि उस गाँव में ये होता है, अब मैं उस गाँव से जाऊँगा। पहली बात तो ये हर किसी के साथ नहीं होता है एग्जैक्टली। जैसे बोलते हैं कि हम इस लोकेशन से गए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, तुम खुश हो जाओ तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत दुखी है। अच्छा था। हाँ वो बहुत दुखी है जिसके साथ हो गया। इंसान की दिक्कत है ना कि वो सारे कितनी भी पॉजिटिव बोल दो, उससे बस एक नेगेटिव निकल गया वो उसे पकड़ लेंगे। तो जब मैं कोई किस्सा बताता हूँ, पूरा नरेट करता हूँ, एडिशन, पिक्चर, विजुअल सब कुछ हम डालने की कोशिश करते हैं कि इंसान को वो बेटर एक्सपीरियंस दें। फिर डर तो हमें भी लगता था जब आहट और फिरिश को ये आता था, फिर फाइल्स आता था, हाँ, शू फिर कोई है, तो फिर डर तो हमें भी लगता था भाई। पर काफ़ी लोग अभी मतलब पॉडकास्ट मैंने जब से स्टार्ट किया है तो काफ़ी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तू थोड़ा बचा कर, थोड़ा घर आने के बाद ये कर वो कर। तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, जैसे उनका कहना है कि जैसे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है, वैसे तुम लोग नेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हो तो वो चीज़ तुम्हारे साथ आती है। तो मुझे लगता है इस पे ऐसा नहीं होता है जब तक आप पर्सनली कुछ करते नहीं हो। आपको क्या लगता है? होता है बिना कुछ करे भी। देखो एक चीज़ को समझना, अगर आप पूरे दिन भगवान का नाम जप रहे हो तो आपको भगवान की प्रेजेंस फील होगी। जब आप पूरे दिन नेगेटिविटी की बात कर रहे हो तो आपको कैसे नेगेटिविटी छोड़ देगी। आपने ये सुना होगा कि जब 4 लड़के बैठते हैं या एक ग्रुप बैठता है इस बारे में बात करता है तो कोई एक तो होता है जो बोलता है भाई मत कर प्लीज़ यार, यहाँ पे मुझे कुछ फील हो रहा है। तो एक्चुअली में उसे फील हो रहा होता है और वो वही दबता है। जो इंसान जितना कमज़ोर होगा उतना ही दबेगा। राइट, उसका ऑरा वीक होगा या वीक टाइम के साथ बन जाएगा। अब जैसे हम पैरानॉर्मल क्रिएटर्स हैं, ठीक है, हम डेली एक से एक खतरनाक इंसिडेंट बता रहे हैं, हम स्क्रीन पर बता रहे हैं ना, हम वो बता पा रहे हैं क्योंकि हम उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। हमें कोई बता रहा है कि भाई इस चीज़ की वजह से मेरे पिताजी गुजर गए, हम उसका मजाक थोड़ी ना बना सकते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, भाई जिस पे होता है वही ये चीज़ फील कर पाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे को हमेशा रिकॉर्डिंग भेजते और पता क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई मैं मानता ही नहीं था इस चीज़ को, मेरे पापा भी नॉन बिलीवर थे, मेरी मम्मी भी नॉन बिलीवर थी और आज मैं खुद भुगत भोगी बैठा हूँ। तो जो आप जिस बारे में बात करते हो वो चीज़ तो ऑब्वियसली आती है, प्रेजेंस होती है इन सब चीज़ों की। और गांव खेत खलियान में तो अब भी ये चीज़ें दिख जाती हैं, छलावे हो गए या छोटी मोटी एंटिटी हो गई जो काला जादू खेतों में छोड़ दिया किसी और के ऊपर, तो उसका असर होता है। उनके साथ कम होता है जो इसके बारे में थोड़े जागरूक होते हैं, जो बिल्कुल नहीं मानते वो फिर जिनके साथ हो जाता है वो देखने को बचते ही नहीं है। झटका जिसके साथ हो जाएगा पहली बार वो नहीं बचेगा। अगर आप थोड़े बहुत भी जागरूक हो उस चीज़ के लिए, जैसे दादा परदादा बोलते थे कि बेटा ये चीज़ दिखे तो माचिस जला लेना, अगर सिगरेट बीड़ी हो तो वो जला लेना, या
कहीं पे आजू बाजू देखकर थोड़ा सा खिसक लेना, मंदिर के तरफ भागना, ये वो लोग हैं जो कुछ सिखा के जा रहे थे, बता के जा रहे थे। और पहले के बुजुर्ग बोलते थे लिया हुआ मत खाना। राइट। वो इसलिए नहीं बोलते थे कि आपके साथ क्राइम हो जाएगा, वो आपको डायरेक्टली कभी नहीं बताएंगे कि लिया हुआ खाने से होगा क्या, क्योंकि आप बिलीव तो करोगे नहीं। बट हमेशा चीज़ों को उस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि ये मत करना, तुम्हारे लिए और अच्छा उसके रहेगा। पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। बिल्कुल। कभी मेरा ये मानना है कि जो बुजुर्ग थे, जो उस पीढ़ी के थे जिस पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं, वो हमेशा आपको कुछ ऐसी चीज़ें हमेशा सिखा के गए हैं, चाहे वो जाते टाइम बोल के गए हैं कि बेटा एक चीज़ को गांठ बांध लो, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तुम्हारा परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपने मान ली वो बात तो आप हमेशा उस चीज़ के शुक्रगुजार रहोगे। अगर आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो फिर वो ये होता है कि ये चीज़ मेरे बुजुर्ग बोल के गए थे लेकिन मैंने करा नहीं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी जी और अपना एक जो होता है ना कि पूरा एक कंक्लूजन निकाला, वो आपको दे रहे हैं और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और अगर ये तो क्रिएटर्स से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी इन्वेस्टिगेटर को देख के ये सोच रहे हो मैं भी इन्वेस्टिगेट कर लूँ, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलतफहमी है। राइट। ये चैलेंज से कम नहीं है उन लड़के लड़कियों के लिए जो रात को कहीं भी पहुंच जाते हैं, जिनके मन में है कि भानगढ़ घूम के आएंगे, वहाँ रात को स्टे करेंगे, अनरिवील्ड लोकेशन पे कैंपिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि मुझे डर है कि फिर अगला आप ही का रियल इंसिडेंट मैं बता रहा हूँ अपने चैनल पे। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, अननोन प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, मुझे तो लगता है। कब आप किसी चीज़ के शिकार हो जाओगे पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली। काफ़ी होटल्स, काफ़ी पेट्रोल पंप्स पे मैंने सुना है पेट्रोल पंप के टॉयलेट्स में भी जिन होते हैं। होते तो कहीं भी है, आपने सुना है तो फिर आप उसकी लोकेशन रिवील कर देना। नहीं। इन्वेस्टिगेटर पहुंच के देख लेंगे कि जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ वहाँ है। किसी के साथ हो जाएगा तो पता चल जाएगा, किसी के साथ नहीं हो रहा तो फिर उसको क्या बोलते, पता चले आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद लोग अपने टॉयलेट ही नहीं करने जा रहे अकेले, इतना डर जाए वो कि हमारे वॉशरूम में भी कुछ है। तो चीज़ें हैं, जहाँ तक जो चीज़ें उनको सीमा में रखा जाए तो उतना अच्छा है। अगर बोला गया यहाँ मत जाओ तो मत जाओ, अच्छी बात है भाई, फिर भी जा रहे हो तो अपने रिस्क पे जा रहे हो। हम तो जनता को अवेयर ही कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। और हमें आपको डराने का कोई इंटेंशन नहीं है, राइट? तो इसे एक नॉलेज की तरह ले लीजिए। हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है, हम अपने हर जगह यूज़ करते हैं उसे दिखाने के लिए कि आम इंसान कितना दर्द में है, तो उससे सीख लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। उसको इस तरीके से मत लीजिए कि हम एंटरटेन करने बैठे हैं, सिखाने कोई चीज़ बता रहे हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंटेंट के थ्रू अवेयरनेस दे रहे होते हैं। जितना हो सके सीखो, उसको लो और वो गलती मत करो। Exactly. जो दूसरी दुनिया करके बैठी है तो बहुत बड़ी एक सीख भी है, किसी की गलती किसी की सीख। तो आपके वो है, उस चीज़ को अपनाओ, आगे बढ़ जाओ, डेफिनेटली दिमाग में मत डालो। अक्षय जी, थैंक यू वेरी मच। आप इतने दूर से आए हमारे पॉडकास्ट में और इतना सारा अवेयरनेस का नॉलेज आपने शेयर किया हमारी ऑडियंस के साथ, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस मैं यही चाहूँगा कि जितना लोगों को बताया गया थोड़ा भी उस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो वो थोड़ा बच के रह पाएंगे। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपने जिस तरीके से हमें वेलकम किया, हमें अपनी राय रखने दी, आपने जिस तरीके के सवाल पूछे, काफ़ी अच्छा अंदाज था। और मैं यही चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी कभी आना हुआ तो बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल। अगर आप बुलाना चाहेंगे तो बिल्कुल बुलाएंगे। और ऑडियंस कमेंट सेक्शन में बताई देगी उस चीज़ के बारे में कि अगर वो चाहेंगी कि मैं यहाँ पे दोबारा हूँ तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। यस, कमेंट करिए, अक्षय जी को दोबारा बुलाना चाहिए।